राजा पुण्यजन के गुणों का वर्णन मैत्रेय उपवाच इति संदिश्य भगवान बाहिष्देव विपूजित पश्यता राजपुत्राना तत्रैवांतर दधेहर। एक शब्दार्थ महर्षि मैत्रेय ने विदुर से आगे कहा, हे विदुर, शिवजी ने इस प्रकार से राजा बर्दिशत के पुत्रों को उपदेश दिया। राजकुमारों ने भी शिवजी की अगाध भक्ति के साथ तथा श्रद्धापूर्वक पूजा की। अंत में वे राजकुमारों की दृष्टि से ओझल हो गए। तात्पर्य, इस अध्याय से प्राचीन काल में राजा के अधीन साम्राज्य संबंधी एक महान शिक्षा प्राप्त होती है। राजा बहिनीतु ने राजकार्य से निवृत्त होने के पूर्व अपने पुत्रों को तप करने के लिए भेज दिया, जिससे वे प्रजा की भलाई करने योग्य आदर्श राजा बन सकें। इसी के साथ ही राजा बर्हिशत नारद मुनि से भौतिक जगत तथा इसका उपभोग करने वाले जीवात्मा के विषय में उपदेश ग्रहण कर रहे थे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राज्य का भार ग्रहण करने के पूर्व राजा तथा राजकुमारों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता था। प्रजा के कल्याण कार्यों का लक्ष्य भगवान को समझना होता था। यह मनुष्य जीवन ईश्वर तथा उनसे अपने संबंध को समझने तथा उनकी सेवा में कार्य करने के लिए विशेष रूप से प्राप्त होता है। चूंकि प्रजा की आध्यात्मिक शिक्षा का दायित्व राजा के ऊपर रहता था, अतः राजा तथा प्रजा दोनों ही कृष्ण भक्ति में प्रसन्न रहते थे। इस प्रसंग में ये स्मरण रखना होगा कि प्राचीन बहिष्त का राजवंश नारद मुनि के प्रसिद्ध शिष्य तथा भगवद्भक्त महाराज श्रुव से चला आ रहा है। राजा प्राचीन बहिनीतु विभिन्न प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के कारण सकौम कर्मों में अत्यधिक व्यस्त रहते थे। ऐसे यज्ञों के करने से कोई स्वर्गलोक की प्राप्ति कर सकता है, किंतु उसकी मुक्ति अथवा भगवद्धाम जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब नारद मुनि ने देखा कि महाराज ध्रुव का वंशज इस प्रकार के सकौम कर्मों में लगा रहकर पथश्रेष्ठ हो रहा है, तो नारद जी को उस पर दया आई और वे स्वयं उसे जीवन के परम वरदान भक्ति योग का उपदेश देने के लिए आए। इस 25वें अध्याय में अत्यंत रोचक ढंग से इसका वर्णन हुआ है कि नारद मुनि ने किस प्रकार राजा प्राचीन बहिष्त को परोक्ष रूप में भक्ति योग से अवगत कराया। रुड़गीत भगवत स्तोत्र सवे प्रचेतस जपनतस्ते तपस्ते पूर्वधानामयुत जले। 2 शब्दार्थ सभी प्रचेतागण 10,000 वर्षों तक जल के भीतर खड़े रहकर शिवजी द्वारा दिए गए स्तोत्र का जप करते रहे। तात्पर्य, निस्संदेह इस युग में ये सुनकर किसी के भी अत्यंत आश्चर्य होगा कि वे राजकुमार 10,000 वर्षों तक किस प्रकार जल में खड़े रहे। किंतु चाहे वायु में खड़ा रहना हो या जल के भीतर, दोनों एक समान हैं। केवल सीखना भर है कि इसे कैसे किया जाए। जलचर तो जल के भीतर आजीवन रहते हैं। जल में रह सकने के लिए विशेष अनुकूल स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। उन दिनों लोग 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। यदि इस अवधि में से कोई 10,000 वर्ष तपस्या में लगा देता था, तो उसका भावी जीवन सफल हो जाता था। अतः ये कोई आश्चर्यजनक बात न थी। यद्यपि इस युग में ऐसा चमत्कार असंभव है, किंतु सतयुग में संभव था। प्राचीन बर्दिशक शतक कर्म स्वास्थ्य मानसिम नारदोड 5 ध्यात्म तत्वज्ञ कृपालु प्रतिबोधयत 3 शब्दार्थ। जब राजकुमार जल के भीतर कठिन तपस्या कर रहे थे तो उनके पिता विभिन्न प्रकार के सकौम कर्म संपन्न करने में रत थे। उसी समय समस्त आध्यात्मिक जीवन के ज्ञाता तथा शिक्षक परम संत नारद ने राजा पर अत्यंत कृपालु होकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में उपदेश देने का निश्चय किया। तात्पर्य, जैसा कि भगवान चैतन्य के परम भक्त प्रबोध नंद सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया है, कैवल्य अर्थात ब्रह्मतेज के साथ तदात्म्य एक प्रकार से नरक को जाना है। इसी प्रकार स्वर्गिक जीवन का आनंद उठाने के लिए स्वर्ग जाने की इच्छा भी मायाजाल है। इसका अर्थ ये हुआ कि भक्त कभी भी ज्ञानियों तथा कर्मियों के अंतिम लक्ष्य को कोई महत्व प्रदान नहीं करता। कर्मियों का अंतिम लक्ष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करना है और ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्मतेज के साथ तदाकार होना है। जैसा कि भगवान चैतन्य ने पुष्टि की है, ज्ञानी निस्संदेह कर्मियों से श्रेष्ठ हैं। कोटि कर्मनिष्ठम ध्येय एक ज्ञानी और 5 एक ज्ञानी अर्थात निर्विशेषतादि हजारों सकौम कर्मियों से श्रेष्ठ होता है। चैतन्य चरितामृत मध्य 19.147। अतः भक्त कभी भी कर्म के पथ में प्रविष्ट नहीं होता। जब नारद मुनि ने राजा को सकौम कर्म में व्यस्त देखा तो उन्हें दया आई। इसमें संदेह नहीं कि संसारी कर्मियों को तुलना में यज्ञ संपन्न कर रखे उच्च लोक की आकांक्षा करने वाले श्रेष्ठ हैं, किंतु शुद्ध भक्ति में कर्म तथा ज्ञान दोनों ही माया के मोहक गुण माने जाते हैं। श्रेयस्त्वम कत्मद्राजन कर्मनात्मनि से दुःखहानि सुखावाप्ति श्रेयस्तने चेष्यते 4 शब्दार्थ। नारद मुनि ने राजा प्राचीन बर्हिशत से पूछा, हे राजनु, तुम इन सकौम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हो? जीवन का मुख्य उद्देश्य तो समस्त कष्टों से छुटकारा पाना तथा सुख भोगना है, किंतु इन दोनों को सकौम कर्म द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तात्पर्य, इस संसार में मोह ने वास्तविक बुद्धि को आच्छादित कर रखा है। रजोगुणी व्यक्ति किंचित लाभ के लिए कठोर श्रम करने को उद्यत रहता है, किंतु उसे इसका ज्ञान भी नहीं रहता कि काल उसे सदा के लिए कुछ भी भोगने नहीं देगा। श्रम की तुलना में मनुष्य को जो लाभ मिलता है वो उपयोगी नहीं होता, और यदि उपयोगी हुआ भी तो निरापद नहीं होता। यदि कोई मनुष्य पैदायती धनी नहीं है और वह घर, मोटर तथा अन्य भौतिक वस्तुएं खरीदना चाहता है, जिसके लिए उसे वर्षों अहर्निश श्रम करना पड़ता है,
इस प्रकार बिना कुछ कष्ट उठाए सुख की प्राप्ति नहीं होती। वास्तव में इस संसार के भीतर विशुद्ध सुख तो मिल ही नहीं सकता। यदि हम कोई सुखोपभोग करना चाहते हैं तो बदले में कोई दूसरा कष्ट उठाना होगा। कुल मिलाकर दुख इस संसार की प्रकृति बन चुका है और हम जो भी सुख भोगना चाहते हैं वो मात्र छलावा मोह है। अतः हम सबों को जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु के कष्ट सहने पड़ते हैं। भले ही हम बढ़िया से बढ़िया दवाएं खोज निकालें, किंतु रोग या मृत्यु द्वारा उत्पन्न कष्टों को रोक पाना असंभव है। वस्तुतः दवा, रोग अथवा मृत्यु के लिए निराकरण नहीं है। कहने का तात्पर्य ये कि इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है, किंतु मोहग्रस्त व्यक्ति तथाकथित सुख के लिए कठिन श्रम करता है। निस्संदेह कठिन श्रम करने को ही सुख मान लिया जाता है। यही मोह है। इसीलिए नारद मुनि ने राजा प्राचीनबर्हिषद से पूछा कि वे इतने व्ययसाध्य यज्ञों को करके क्या पाना चाह रहे हैं। यदि कोई स्वर्गलोक पा भी ले तो उसे जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल सकता। चाहे तो कोई यह तर्क कर सकता है कि भक्तों को भी भक्ति के लिए कठिन तपस्या करते समय अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। निस्संदेह नवदीक्षितों के लिए भक्ति साधना अत्यंत कष्टप्रद लग सकती है, किंतु उन्हें यह आशा तो बनी रहती है कि अंततः उनके सारे कष्ट दूर होंगे और उन्हें सुख की चरम अवस्था प्राप्त हो सकेगी। सामान्य कर्मियों को ऐसी आशा नहीं रहती, क्योंकि उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो भी जाए तो जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु से मुक्ति का कोई आश्वासन प्राप्त नहीं रहता। यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में स्थित ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है। भले ही ब्रह्मा का जन्म तथा मृत्यु सामान्य व्यक्ति के जन्म तथा मृत्यु से भिन्न हो, किंतु इस संसार में वे भी जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु के दुख से बच नहीं पाते। अतः यदि कोई सचमुच इन कष्टों से मुक्ति का इच्छुक है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने त्रैवद गीता 4.9 में की है। जन्म कर्म च में दिव्य में व्यो वेति तत्वत त्यक्त्वा देह पुनर्जन्य नैति मामेति सो 5 रजुन। हे अर्जुन, जो वह व्यक्ति मेरे प्राकृत्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति से अवगत है, वह इस शरीर को त्यागने पर इस भौतिक जगतम पुनः जन्म नहीं लेता वरन मेरे धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार भक्त पूर्ण कृष्ण भक्ति प्राप्त करने पर मृत्यु के पश्चात इस संसार में फिर नहीं आता, वह भगवान के धाम को वापस जाता है। यही सुख की चरमावस्था है, जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं रहता। राजोबाच न जानामी महाभाग पर कर्मापविद थी, बुहि में विमल जान यन मुचेय कर्म भी। 5 शब्दार्थ राजा ने उत्तर दिया, हे महात्मन नारद, मेरी बुद्धि सकौम कर्मों में उलझी हुई है, अतः मुझे अपने जीवन के चरम लक्ष्य का ज्ञान नहीं रह गया है। कृपा करके मुझे विशुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मैं सकौम कर्मों के बंधन से छुटकारा पा सकूं। तात्पर्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, सत्संग छाड़ी कैनु अस्ते विलाए। ते कारणे लागिल ये कर्म बंध फौस। जब तक मनुष्य सकौम कर्मों से बंधा रहेगा उसे एक के बाद दूसरा शरीर धारण करना होगा। ये कर्म बंध फांस कहलाती है। चाहे कोई पुण्य कर्मों से बंधा रहे या पाप कर्मों से, दोनों ही भौतिक शरीरों में बंधे रहने के कारण हैं। पुण्य कर्मों के कारण मनुष्य समृद्ध परिवार में जन्म लेकर अच्छी शिक्षा तथा सुंदर शरीर प्राप्त कर सकता है, किंतु इसका ये तात्पर्य नहीं है कि उसको जीवन के दुखों से छुटकारा मिल गया। पाश्चात्य देशों में न तो समृद्ध परिवार में जन्म लेना कोई असामान्य बात है, न उच्च शिक्षा तथा सनद शरीर प्राप्त करन ही, किंतु इसका ये भी अर्थ नहीं है कि पाश्चात्य लोग जीवन के कष्टों से मुक्त हैं। यद्यपि आजकल पाश्चात्य देशों की तरुण पीढ़ी को पर्याप्त शिक्षा, शारीरिक सुंदरता तथा धन उपलब्ध है और यद्यपि वहां पर्याप्त भोजन, वस्त्र तथा इंद्रियुक्ति की समस्त सुविधाएं सुलभ हैं, किंतु वे दुखी हैं। दरअसल वे इतने दुखी हैं कि वे हिप्पी बन रहे हैं और प्रकृति के नियम उन्हें अत्यंत दुखमय जीवन बिताने के लिए बाध्य करते हैं। वे मैले कुचले घूमते हैं, न तो उनके कोई आश्रय है न भोजन है, वे सड़कों में सोते हैं। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई पुण्य कर्म करने से ही सुखी नहीं बन सकता। ये सच नहीं है कि जो राजसी ठाट बाट में जीवन बिताते हैं वे जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु के भौतिक कष्टों से मुक्त हैं। अतः कोई पुण्य या पाप कर्मों के आधार पर ही सुखी नहीं हो सकता। ऐसे कर्मों से केवल बंधन तथा एक शरीर से दसरे में देहांतर होता है। नरोत्तम दास ठाकुर इसे ही कर्म बंध फौस कहते हैं। राजा प्राचीनबर्हिषद ने इसे स्पष्ट स्वीकार करते हुए नारद मुनि से प्रश्न किया कि वे इस कर्म बंध फांस से किस प्रकार निकल सकते हैं। वेदांत सूत्र के प्रथम श्लोक में वस्तुतः यही बात कही गई है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब मनुष्य कर्म बंध फौस का निर्वाह करते हुए हताश दशा को प्राप्त हो जाता है तो वह जीवन के वास्तविक महत्व के विषय में जिज्ञासा प्रकट करता है। यही ब्रह्म जिज्ञासा है। जीवन के चरमलक्ष्य के विषय में जिज्ञासा करने के लिए वेदों का मुंडकोपनिषद 11.2.12 आदेश है। वद विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभियच्छित। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। राजा प्राचीनबर्हिषद को नारद मुनि जैसे परम गुरु मिले, अतः उन्होंने उस ज्ञान के विषय में प्रश्न किया जिससे कर्म बंध फौस से छूटा जा सके। मानव जीवन का यही वास्तविक उद्देश्य है।
जैसा कि श्रीमद्भागवत 1.2.10 में कहा गया है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा जाधेश्चेह कर्म। मनुष्य का एकमात्र कार्य है कि वह प्रामाणिक गुरु से कर्म बंध फ्रांस से निकलने का उपाय पूछे। गहेशु कूटबथमेशु पुत्रदार्दनार्थत्री न पर विनते मुओ द्रामनपनसारवर्तमसु 6 शब्दार्थ। जो तथाकथित सुंदर जीवन अर्थांत संतान तथा स्त्री में फंसकर गृहस्थ के रूप में रहने तथा संपत्ति के पीछे लगे रहने में ही रुचि रखते हैं, वे इन्हीं वस्तुओं को जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। ऐसे लोग जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किए बिना इस संसार में ही विभिन्न देहों में घूमते रहते हैं। तात्पर्य, जो लोग गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जिसका अर्थ है स्त्री, बच्चों, संपत्ति तथा घर गृहस्थी से बंधे रहना, वे कूट धर्म में लगे रहते हैं। प्रहमद महाराज ने इस कूट धर्म को अंधक पर कहा है। उन्होंने जानबूझकर इसे अंधकृष कहा है, क्योंकि यदि मनुष्य इस कुएं में गिर चीखे 8 पचिलाए 87 चाट जाता है तो वह मर जाता है। भले ही वह सहायता के लिए चीखे चिल्लाए, किंतु कोई सुनेगा नहीं या कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आता। श्राम्यन संसार वर्तमशु पद महत्वपूर्ण शब्द हैं। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 19.151 में श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट बताया है, ब्रह्मांड ब्रेते कौन था ज्ञान जीव। सभी जीवात्माएं विभिन्न लोकों में भिन्न भिन्न शरीर धारण करके विचरण करती हैं, और यदि घूमते घूमते भगवत कृपा से किसी भक्त से उनकी भेंट हो जाती है तो उनके जीवन सार्थक हो जाते हैं। यद्यपि राजा प्राचीन बर्हिषत सकौम कर्म में लगे हुए थे, किंतु नारदसुनि उनके समक्ष प्रकट हुए। राजा अत्यंत भाग्यवान था कि उसे नारद की संगति प्राप्त हो सकी। उन्होंने उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। समस्त संतों का कर्तव्य है कि वे नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलते हुए संसार भर के प्रत्येक देश तथा गांव में विचरण करें और मोहग्रस्त व्यक्तियों को जीवन उद्देश्य के विषय में उपदेश देकर उन्हें कर्म बंध फांस से छुड़ाएं। नारद द्वाच भो भो प्रजाप्ते राजन्यशुपित्वयात्रे संज्ञापितान्लीव सद्बनिर्धुनेन सहस्रेश। 7 शब्दार्थ। नारद मुनि ने कहा, हे प्रजापति, हे राजन, तुमने यज्ञस्थल में जिन पशुओं का निर्दयतापूर्वक वध किया है उन्हें आकाश में देखो। तात्पर्य, चूंकि वेदों में पशु यज्ञ की संस्तुति है, अतः समस्त धार्मिक अनुष्ठानों में पशु बलि दी जाती है, किंतु शास्त्रों में दी गई विधि से पशु बलि करके संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। मनुष्य को इन अनुष्ठानों से ऊपर उठकर वास्तविक सत्य, जीवन लक्ष्य जानने का प्रयत्न करना चाहिए। नारद मुनि ने राजा को जीवन के असली लक्ष्य का उपदेश देकर उसके हृदय में वैराग्य की भावना जगानी चाहिए। ज्ञान तथा वैराग्य ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। बिना ज्ञान के मनुष्य भौतिक सुखों को नहीं छोड़ सकता, और भौतिक सुख से विरक्त हुए बिना मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। कर्मा प्रायः इंद्रिय तृष्टि में लगे रहते हैं, और इसके लिए वे अनेक सारे पाप कर्म कर सकते हैं। पशुवध तो ऐसे पाप कर्मों में से एक है। फलत, नारद मुनि ने अपनी योग शक्ति से राजा प्राचीन बर्हिषत को वे सारे मृत पशु दिखलाए जिनका राजा ने वध किया था। पतित्वा संप्रतीक्षते स्मरंतो वैश्यस्तव संप्रेतम्य कुटश्चिदंत्युत्थितम्य। 8 शब्दार्थ। ये सारे पशु तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे वे उन पर किए गए आघातों का बदला ले सकें। तुम्हारी मृत्यु के बाद वे अत्यंत क्रोधपूर्वक तुम्हारे शरीर को लोहे के अपने सींगों से बेध डालेंगे। तात्पर्य, नारद मुनि का उद्देश्य राजा प्राचीन बर्हिषत का ध्यान यज्ञों में होने वाले अत्यधिक पशुवध के अत्याचार की ओर आकृष्ट करना था। शास्त्रों का कथन है कि यज्ञ में पशुओं का वध करने से उन्हें मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में न्यायोचित उद्देश्य से अपने शत्रुओं से लड़ते हुए अपने शत्रुओं को मारते हैं, वे मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा के लिए यह आवश्यक है कि वह हत्यारे को इसी जीवन में दंडित करे, जिससे अपने अपराधों के लिए उसे अगले जन्म में कष्ट न भोगना पड़े। इसी आधार पर नारद मुनि राजा को आगाह कर रहे हैं कि उसके द्वारा यज्ञ में जितने पशुओं का वध हुआ है वे उसकी मृत्यु के बाद अपना बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारद मुनि यहाँ पर अपनी बात का खंडन नहीं कर रहे हैं। नारद मुनि राजा को विश्वास दिलाना चाहते थे कि अत्यधिक पशुवध खतरनाक है, क्योंकि यदि ऐसे यज्ञ में थोड़ी सी भी त्रुटि रह जाती है तो बलि किया गया पशु मनुष्य देह नहीं पा सकता। फलत, यज्ञ करने वाले पुरुष को ऐसे पशु की मृत्यु के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा, ठीक वैसे जैसे कोई हत्यारा अन्य व्यक्ति की हत्या के लिए जिम्मेदार होता है। जब किसी बूचखाने में पशुओं का वध किया जाता है तो उस वध के लिए 6 व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं जो उस वध से संबंधित हैं। जो व्यक्ति पशुवध की आज्ञा देता है, जो वध करता है, जो उसकी सहायता करता है, जो उसके मांस को खरीदता है, जो उसके मांस को पकाता है तथा जो उसे खाता है, ये सब हत्या के लिए उत्तरदायी बनते हैं। नारद मुनि राजा का ध्यान इसी तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाह रहे थे। इस प्रकार से यज्ञ में भी पशुवध को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। अन्न ते कथ्यशे 5 मुमितिहासम पुरातन पुरकजननस्य चरितम निबोध गदतो मम नौ। इस संबंध में मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाना चाहता हूं जो पुरक्षण नामक राजा के चरित्र से संबंधित है। इसे ध्यानपूर्वक सुनो।
तात्पर्य, नारद मुनि एक दूसरे प्रसंग को और मुड़ गए। ये था राजा पुण्यन का इतिहास। ये राजा प्राचीन बर्हिषद का इतिहास है, जिसे भिन्न ढंग से कहा गया है। दूसरे शब्दों में ये रूपक या अन्योक्ति है। पुण्यन शब्द का अर्थ है जो देह का भोग करता है। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले कुछ अध्यायों में मिलती है। चूंकि भौतिक कर्मों में रत व्यक्ति भौतिक कार्यों से संबद्ध कहानियां सुनना चाहता है, अतः नारद ने राजा पुरग्यन का चरित्र सुनाना प्रारंभ किया, जो एक तरह से प्राचीन बर्हिषद का ही इतिहास था। नारद मुनिन पर प्रत्यक्ष रूप से यज्ञों की भर्त्सना नहीं की जिनमें पशु बलि दी जाती थी, किंतु भगवान बुद्ध ने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा किया। श्रील जयदेव गोस्वामी ने कहा, निंदसी यज्ञ विधेयः श्रुतिजातः। श्रुतिजाता शब्द बताता है कि वेदों में पशुयज्ञ की संस्तुति है, किंतु भगवान बुद्ध ने पशुयज्ञ बंद कराने के लिए वैदिक प्रमाण का विरोध किया। फलत जो वेदों के अनुयायी हैं, वे भगवान बुद्ध को नहीं मानते। चूंकि वे वेदों के प्रमाण को नहीं मानते, इसलिए उन्हें नास्तिक के रूप में चित्रित किया जाता है। नारद मुनि वेदों के प्रमाण की अवहेलना नहीं कर सकते, किंतु वे राजा प्राचीन बर्हिषद को बता देना चाहते थे कि कर्मकांड का मार्ग अत्यंत कठिन एवं खतरनाक है। मूर्ख लोग इंद्रिय सुख के लिए कर्मकांड के कठिन मार्ग का अनुसरण करते हैं, और जो लोग इंद्रिय सुख के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं, वे मूढ़ दुष्ट कहलाते हैं। मूढ़ अत्यंत कठिनाई से जीवन के चरम लक्ष्य को समझ पाते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अग्रसर करते समय हमें सचमुच ये देखने को मिलता है कि अनेक लोग इसके प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे सकौम कर्म में लगे रहने वाले मूढ़ हैं। कहा भी गया है, उपदेशों ही मूर्खाना प्रकोपाय न शांत्ये। यदि मूर्ख व्यक्ति को उपदेश दिया जाता है तो वह क्रुद्ध होता है और उपदेश से लाभ उठाने के बजाय उसके विरुद्ध कार्य करता है। चूंकि नारद मुनि इससे भली भांति परिचित थे, अतः उन्होंने अप्रत्यक्ष रीति से राजा को उसका पूरा इतिहास बताकर उपदेश देना चाहा। सोने या हीरे की नथुनी या बाली पहनने के लिए नाक या कान छिदवाना पड़ता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए इस प्रकार की पीड़ा कर्मकांड के मार्ग पर सह ली जाती है। यदि कोई भविष्य में सुख चाहता है तो उसे वर्तमान में कष्ट उठाना पड़ेगा। यदि कोई भविष्य में करोड़पति बनकर सुखोपभोग करना चाहता है तो उसे इस जीवन में धन संचित करने के लिए अत्यधिक श्रम करना होगा। यही कर्मकांड है। जो इस मार्ग के प्रति अनुरक्त हैं, उन्हें खतरे तो सहने ही पड़ते हैं। नारद मुनि राजा प्राचीन बर्हिषद को दिखा देना चाहते थे कि सकौम कर्म में लगे रहने के लिए कितने महान कष्ट सहने पड़ते हैं। जो व्यक्ति भौतिक कर्म के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है, वह विषयी कहलाता है। विषयी का अर्थ है विषय का भोग करने वाला, जिसका अर्थ है खाना, सोना, संभोग करना तथा अपनी रक्षा करना। नारद मुनि राजा पुण्यन की कथा के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि खाना, सोना, संभोग करना तथा अपनी रक्षा करना, ये सारे कर्म अत्यंत कष्टप्रद एवं खतरनाक हैं। इतिहासम तथा पुरातन शब्द ये बताते हैं कि यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर रहता है, किंतु उसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इस संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, अनादि कर्मफलें पड़ी भवान विजले तरिबारे ना देखी उपाय। अपने पूर्व कर्मों के कारण मैं संसार रूपी सागर के जल में गिर गया हूँ, और अब मुझे इसमें से निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा अपने विगत कर्मों के कारण दुख उठा रहा है, अतः हर एक का अपना अपना प्राचीन इतिहास है। मूर्ख भौतिक विज्ञानियों ने विकास संबंधी अपने अपने सिद्धांत बनाए हैं, जिनका संबंध केवल भौतिक शरीर से है, किंतु वास्तव में यही असली विकास नहीं है। असली पथिकास, असली विकास तो जीवात्मा का इतिहास है, जो पुनर्जन्म अर्थात शरीर के भीतर रहने वाला है। श्री नारद मुनि इस विकास सिद्धांत की व्याख्या विज्ञ पुरुषों के लिए भिन्न रूप में करेंगे। आसीत पुरक्यनो नाम राजा राजन भूचुवा तस्या विज्ञात नामासीत स्था विज्ञात चेष्टित। 10 शब्दार्थ है। राजन प्राचीन काल में पुरुखर नामक एक राजा था, जो अपने महान कार्यों के लिए विख्यात था। उसके एक मित्र था जिसका नाम अविज्ञात अज्ञात था। अविज्ञात के कार्यों को कोई भी नहीं समझ सकता था। तात्पर्य, प्रत्येक जीवात्मा यूनियन है। पुर शब्द का अर्थ है इस शरीर के भीतर या इस रूप के भीतर, तथा जन का अर्थ है जीवात्मा। अतः प्रत्येक व्यक्ति पुण्यन है। प्रत्येक जीवात्मा अपने शरीर का राजा माना जा सकता है। कईयों की जीवात्मा को अपनी इच्छानुसार शरीर का उपभोग करने की छूट है। वह अपने शरीर को सामान्यतः इंद्रिय दृष्टि में लगाता है, क्योंकि जिसे देहात्म बुद्धि प्राप्त है, वह इंद्रियों की सेवा को ही जीवन का चरम लक्ष्य समझता है। ये कर्मकांड विधि है जिसे आंतरिक ज्ञान नहीं है, जो यह नहीं जानता कि वह वास्तव में शरीर के भीतर का जीवात्मा है, और जो इंद्रियों के आदेशों का ही पालन करता है, वह भौतिकतावादी है। ऐसा व्यक्ति जो मात्र इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखता है, योरज्ञन कहलाता है। चूंकि ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों का उपभोग अपनी सनक के अनुसार करता है, अतः उसे राजा भी कहा जा सकता है। एक गैर जिम्मेदार राजा अपने राजसी पद को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानकर इंद्रिय तृप्ति के हेतु अपने कोष का दुरुपयोग करने लगता है। बह छुवा शब्द भी महत्वपूर्ण है। शुभ शब्द का अर्थ है यश।
जीवात्मा अत्यंत प्राचीन काल से विख्यात है, जैसा कि भगवद गीता 2.20 में कहा गया है, न जायते म्रियते बा, जीवात्मा न कभी उत्पन्न होता है और न मरता है। शाश्वत होने से जीवात्मा के कर्म भी शाश्वत हैं, भले ही वो उन्हें विभिन्न शरीरों में संपन्न करे। न हन्यते हन्यमाने शरीर है, इस शरीर का विनाश हो जाने पर भी वह मरता नहीं। इस प्रकार जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है और विभिन्न कर्म करता रहता है। प्रत्येक शरीर में जीवात्मा न जाने कतने कार्य करता है। कभी वो वीर बनता है, जैसे हिरण्यकशिपु तथा कंस, या कि आधुनिक युग में नेपोलियन या हिटलर। ऐसे पुरुषों के कार्य सचमुच महान होते हैं, किंतु उनके शरीर का नाश होते ही सभी कुछ नष्ट हो जाता है, केवल उनका नाम रह जाता है। अतः जीवात्मा को बृहच्छ्रु कहा जा सकता है। वह नाना प्रकार के कार्यों के फलस्वरूप विख्यात हो सकता है, तो भी उसके एक मित्र होता है जिसे वह नहीं जानता। भौतिकतावादी पुरुष यह नहीं जानते कि परमात्मा रूप में ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है। यद्यपि परमात्मा जीवात्मा के निकट मित्र रूप में आसीन रहता है, किंतु जीवात्मा उसे नहीं जान पाता। फलस्वरूप उसे अविज्ञात सखा कहा गया है, जिसका अर्थ है जिसके एक अज्ञात मित्र है। अविज्ञात चेष्टित शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवात्मा को परमात्मा के निर्देशानुसार कठिन श्रम करना पड़ता है और वह प्राकृतिक नियमों के द्वारा संचालित होता है, तो भी वह अपने को ईश्वर तथा प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र मानता है। भगवद गीता 2.24 में कहा गया है, अच्छेद्यो यमधामो यमलेयो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थानुर्चलो 5 यम सनावन। यह व्यष्टि आत्मा अटूट तथा अघुलनशील है, न तो इसे जलाया जा सकता है न सुखाया जा सकता है। यह नित्य, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनशील, अचर तथा सनातन शाश्वत है। जीवात्मा सनातन शाश्वत है, चूंकि इसे न तो किसी हथियार से मारा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न जल से भिगोया जा सकता है, न वायु से सुखाया जा सकता है, अतः इसे भौतिक प्रतिक्रियाओं से निर्लिप्त माना गया है। यद्यपि वो शरीर बदलता रहता है, किंतु उस पर भौतिक परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो भौतिक परिस्थितियों में रहकर अपने मित्र परमात्मा के आदेशानुसार कार्य करता रहता है, जैसा कि भगवद गीता 15.15 में कहा गया है, सर्वस्य चाहदि सभृविष्टे मत्तः स्मृतिज्ञेय प्रोहंच। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। इस प्रकार भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है और जीवात्मा जिस दिशा में कार्य करना चाहता है उसे वैसे ही निर्देशित करता है। जीवात्मा को ये पता नहीं है कि इस जन्म में तथा विगत जन्मों में भगवान उसे सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी करने का अवसर प्रदान करता रहा है। भगवा की स्वीकृति के बिना कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। भगवान द्वारा प्रदत्त समस्त सुविधाओं के प्रति बद्ध जीव अचेत रहता है। सो 5 नवेशमान शरण बश्चाम पृष्ठवी प्रभु नानुरूप यदाविदद्भूत विभ्ना एव 11 शब्दार्थ। राजा पुरक्षण अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगा और इस तरह वह सारा संसार घुमाया। फिर भी कड़ी दौड़ धूप के बाद भी उसे अपनी इच्छा के अनुकूल कोई स्थान नहीं मिला। अंत में वो अत्यंत खिन्न और निराश हो उठा। तात्पर्य, पूर्वजन का भ्रमण ठीक जैसा ही था जैसा कि आज के हिप्पियों का। सामान्यतः ये हिप्पी उच्च कुल के तथा बड़े बाप की संतानें होते हैं। ऐसा नहीं है कि वे सदैव निर्धन ही रहे हों। वे किसी न किसी तरह अपने धनी माता पिता के आश्रय को त्याग कर सारे विश्व भर में घूमते रहते हैं। जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख किया गया है, जीवात्मा प्रभु बनना चाहता है। प्रभु का अर्थ है स्वामी, किंतु वस्तुतः जीवात्मा स्वामी नहीं होता, वह तो ईश्वर का नित्य दास है। जब जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण की शरण त्याग कर स्वतंत्र रूप से प्रभु बनना चाहता है, तो वह सारी सृष्टि का चक्कर लगाता है। जीवन को 84 लाख योनियां हैं और इस सृष्टि में अरबों खरबों लोक हैं। जीवात्मा इन समस्त योनियों तथा विभिन्न लोकों में भटकता रहता है और वह राजा पुरज्ञन के समान है, जिसने अपने अनुकूल स्थान की खोज करने के लिए सारे विश्व का भ्रमण किया था। श्री नरोत्तर दास ठाकुर के गीत की पंक्तियां हैं, कर्मकांड, ज्ञानकांड, केवल विषय थरांड, कर्मकांड तथा ज्ञानकांड के पथ विष के मजबूत बर्तन के तुल्य हैं। अमृत बलिया ये बा खाया, नाना योनि सदा फिरे। जो धोखे से इस विष को अमृत समझकर पीता है, वह विभिन्न योनियों में घूमता रहता है। कर्दर्य धक्षण करे और वह अपने शरीर के अनुसार सभी प्रकार की घृणित वस्तुएं खाता है। उदाहरणार्थ, जब जीवात्मा शूक का शरीर धारण करता है तो वह विष्ठा खाता है। जब वह कौवे के रूप में रहता है तो सभी प्रकार का मल, यहाँ तक कि पीप तथा मज्जा भी खाता है और प्रसन्न होता है। इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर यह इंगित करते हैं कि जीवात्मा विभिन्न शरीरों में भ्रमण करता और कतसित से कुत्सित पदार्थ खाता रहता है, और जब वह अतः सुखी नहीं हो पाता तो या तो खिन्न रहने लगता है या फिर हिप्पी बन जाता है। अतः इस श्लोक में कहा गया है कि राजा को कहीं भी कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया, न अनुरूप। इसका कारण ये है कि किसी भी योनि में तथा संसार के किसी भी लोक में जीवात्मा सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि इस संसार की प्रत्येक वस्तु आत्मा के अनुकूल नहीं है। जैसा कि इस एलोक में कहा गया है,
जीवात्मा स्वतंत्र होकर प्रभु बनना चाहता है, किंतु ज्यों ही वो इस विचार को अपने मन से निकाल देता है और ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण का दास बन जाता है, तो वो तुरंत सुखी हो जाता है। इसीलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर गाते हैं, मिछे मायार वशे या छब्र से खाच हा बुडुबु भाई, हे जीव तुम माया की तरंगों में कईयों बहे जा रहे हो। भगवद गीता 18.61 में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानैन हृदय सार्जुन तिष्ठति श्रामेयन सवधूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है और उन सभी जीवों का निर्देशन कर रहा है जो माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ हैं। जीवात्मा शरीर रूपी यंत्र द्वारा अनेक योनियों में से होकर न जाने कितने कितने लोकों में ले जाया जाता है। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर जीवात्मा से पूछते हैं कि उसे क्यों इन शारीरिक यंत्रों द्वारा इतनी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ले जाया जा रहा है। उनका उपदेश है कि कृष्ण की शरण में जाने से माया की तरंगों को पार किया जा सकता है। जीव कृष्णदास ए विश्वास कले तार दोहकनाए। ज्यों ही कृष्ण से हमारा साक्षात्कार हो जाता है, भगवान आदेश देते हैं कि सर्वधर्मा परित्यज्य मामैक शरणा ब्रज अहम त्वा सर्वपापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिच। सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं। भगवद्गीता 18.66। इस प्रकार हम तुरंत ही एक शरीर से दूसरे में और एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करने की झंझट से मुक्त हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन था ज्ञान जीव। चैतन्य चरितामृत मध्य 19.151। यदि कोई भ्रमण करता हुआ जीवात्मा इतना भाग्यशाली हुआ कि भक्तों की संगति कर सके और कृष्ण भावना भावित हो सके, तो वास्तव में यहीं से उसका असली जीवन प्रारंभ हो जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सभी भटकती हुई जीवात्माओं को श्री कृष्ण की शरण में जाने का तथा इस प्रकार सुखी बनने का अवसर प्रदान करता है। इस श्लोक के कियना इव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस भौतिक जगत में स्वर्ग का राजा इंद्र भी चिंता से पूर्ण रहता है। जहां ब्रह्मा तक चिंतित हो, वहां इस लोक के सामान्य प्राणियों का क्या कहना। भगवद गीता 8.16 भी पुष्टि करती है, औब्रह्म धुवनौल लोका पुनरावर्तिनो 5 जून। इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक ये सभी दुख के आगार हैं, जहां जन्म तथा मृत्यु बारंबार होते रहते हैं। इस जगत में जीवात्मा कभी संतुष्ट नहीं होता। यहाँ तक कि ब्रह्मा, इंद्र या चंद्र का पद प्राप्त करके भी मनुष्य चिंतित रहता है, क्योंकि वो इस संसार को सुख का स्थान मानता है। न साधु मेने ताह सर्वा भूतले यावती पुरः कामाकाम्यमानो सौ तस्य तस्योपत्ते। 12 शब्दार्थ। राजा पुरजशन की इंद्रिय भोग की लालसाएं असीम थी, अतः वह सारे संसार में ऐसा स्थान खोजने के लिए भ्रमण करता रहा जहां उसकी इच्छाएं पूरी हो सकें, किंतु हाय, उसे सर्वत्र अभाव की अनुभूति ही प्रतीत हुई। तात्पर्य, महान वैष्णव कवि श्री विद्यापति का गीत है, वावल सैकते वारिबिंदुसम सुतमित्रमणि समाजे। यहाँ पर समाज, मित्रता तथा प्यार से युक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति की तुलना मरुस्थल में गिरने वाली पानी की बूंद से की गई है। मरुस्थल की प्यास बुझाने के लिए तो अनेक सागरों का जल चाहिए, अतः यदि उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरे तो उससे क्या लाभ। इसी प्रकार जीवात्मा परम पुरुष भगवान का अंश स्वरूप है, जिन्हें वेदांत सूत्र में आनंदम्यो 5 भयासात अर्थात आनंद से पूर्ण कहा गया है। किंतु भगवान के अंश होने पर जीव पूर्ण भोग सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु भगवान से पृथक रहकर वह पूर्ण सुख नहीं पा सकता। भले ही अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ जीवात्मा किसी एक शरीर में किसी प्रकार का भोग प्राप्त कर ले, किंतु किसी भी भौतिक देह में इंद्रियों का पूर्ण भोग प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार पूर्णजन जीवात्मा विभिन्न देहों में घूमता है, किंतु भोग के प्रयास में उसे सर्वत्र निराशा हाथ लगती है। दूसरे शब्दों में, पदार्थ से आच्छादित जीवात्मा को किसी भी दशा में इंद्रियों का पूर्ण भोग प्राप्त नहीं हो सकता। कोई मृग शिकारी द्वारा किए गए संगीतमय नाद में लीन हो सकता है, किंतु परिणाम का यह होता है मृत्यु। इसी प्रकार मछली अपनी जीभ की तृप्ति में परम कुशल है, किंतु जब वह मछुए द्वारा फेंके गए चारे को खा लेती है तो उसे जान से हाथ धोना पड़ता है। यहाँ तक कि परम बलशाली हाथी भी हथिनी के साथ संभोग करते हुए पकड़े जाने पर अपनी स्वतंत्रता खो देता है। प्रत्येक योनि में जीवात्मा को अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए एक शरीर प्राप्त होता है, किंतु एक साथ वह सारी इंद्रियों का भोग नहीं कर सकता। किंतु मनुष्य जीवन में जीवात्मा को अपनी समस्त इंद्रियों को तृप्त करने का अवसर मिलता है, किंतु इंद्रिय तृप्ति के प्रयास में वह इतना तंग आ जाता है कि अंततः खिन्न हो उठता है। अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए वह जितना अधिक प्रयास करता है, उतना ही अधिक वह उलझता जाता है। स एकदा हिम्मतो दक्षिणेश्वर सानुषु ददर्श नवभिद्वार भी पूर्व लक्षित लक्ष्य नाम 13 शब्दार्थ। एक बार इस प्रकार से विचरण करते हुए उसने हिमालय पर्वत के दक्षिण में भारतवर्ष नामक देश में एक नगर देखा, जिसमें चारों ओर 9 दरवाजे थे और जो समस्त सुलक्षणों से युक्त था। तात्पर्य, हिमालय पर्वत के दक्षिण का भूभाग भारतवर्ष है। जो जीव भारतवर्ष में जन्म लेता है वो अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। निस्संदेह चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमिते है मनुष्य जन्म यार।
जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, चौ च आदि 9.41। इस प्रकार जो भी भारत भूमि में जन्म लेता है उसे जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वह भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। जीवन उद्देश्य प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य अपने ज्ञान तथा अनुभव को मानव हित में सारे संसार में वितरित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, जो मनुष्य अपने पूर्व पुण्यों के कारण भारतवर्ष में जन्म लेता है उसे इस मनुष्य जीवन को विकसित करने की पूरी सुविधा मिलती है। भारतवर्ष को जलवायु ऐसी है कि कोई भी इसमें भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना शांतिपूर्वक जीवन बिता सकता है। दरअसल महाराज युधिष्ठिर या भगवान रामचंद्र जी के काल में लोग समस्त चिंताओं से मुक्त रहते थे। न तो अधिक शीत होती थी, न अधिक गर्मी पड़ती थी। भगवान रामचंद्र अथवा महाराज युधिष्ठिर के काल में तीनों प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, अधिभौतिक तथा अधिदैविक, थे ही नहीं। किंतु इस समय अन्य देशों की तुलना में भारत कृत्रिमत, विषलुब्ध है। इन सब भौतिक हलचलों के बावजूद इस देश की संस्कृति ऐसी है कि मनुष्य सरलता से जीवन का लक्ष्य अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस तरह भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए मनुष्य को पूर्व जन्म में पुण्य करने होते हैं। इस श्लोक का लक्षित लक्षणाय शब्द सूचित करता है कि भारतवर्ष में शरीर धारण करना अत्यंत शुभ है। वैदिक संस्कृति ज्ञानमय है और इस देश में जन्म लेने वाला मनुष्य यहाँ के वैदिक ज्ञान तथा सांस्कृतिक पद्धति का, जिसे कनाश्रब धर्म कहते हैं, लाभ उठा सकता है। आज भी विश्व में भ्रमण करते समय बहुत से ऐसे देश हमारी दृष्टि में आए हैं जहां मनुष्यों को सारी भौतिक सुविधाएं हैं किंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई सुविधा नहीं है। हमें सर्वत्र या तो सुविधाओं का अभाव मिलता है या एकांगी सुविधाएं दृष्टिगोचर होती हैं। अंधा चल सकता है किंतु देख नहीं सकता और लंगड़ा चल नहीं सकता किंतु देख सकता है। अंध पहुन्याब, अंधा व्यक्ति लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा सकता है और लंगड़ा आदमी उसे रास्ता बता सकता है। इस प्रकार वे सहयोग से काम चला लेते हैं किंतु अलग अलग वे देखने या चलने का काम ठीक से नहीं कर सकते। इसी प्रकार यह मनुष्य देह आध्यात्मिक जीवन एवं भौतिक सुविधाओं को व्यवस्थित रखने के लिए प्राप्त हुई है। पाश्चात्य देशों में तो विशेष रूप से भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं किंतु किसी को आध्यात्मिक उन्नति का कोई ज्ञान नहीं है। अनेक लोग आध्यात्मिक ज्ञान के पीछे दवाने हैं किंतु बीच में अनेक ठग आकर उनका धन लेकर उन्हें उल्लू बनाकर चले जाते हैं। सौभाग्यवश कृष्ण भावनामृत आंदोलन भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। इसलिए पाश्चात्य देशों के लोगों को चाहिए कि इस आंदोलन का लाभ उठाएं। भारत के गांव जो आज भी औद्योगिक शहरों से अछूते हैं, वहां कोई चाहे जिस भी अवस्था में हो उसमें रह सकता है और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। इस शरीर को 9 द्वारों से युक्त नगर कहा गया है। ये 9 द्वार हैं, 2 नेत्र, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह, उपस्थ तथा गुदा। जब 9 द्वार स्वच्छ रहें और ठीक से कार्य करें तो समझना चाहिए कि शरीर स्वस्थ है। भारतवर्ष में ग्रामीणों द्वारा ये 9 द्वार स्वच्छ रखे जाते हैं क्योंकि वे प्रातः काल जल्दी उठकर नदी या कुएं में स्नान करते हैं, मंदिर में जाकर मंगल आरती करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार मनुष्य जीवन को प्रत्येक सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। हम पाश्चात्य देशों में अपने संघ के विभिन्न केंद्रों में इस पद्धति को क्रमशः लागू कर रहे हैं। जो इसका लाभ उठाता है वो आध्यात्मिक जीवन की ओर अधिकाधिक उन्मुख होता है। इस समय भारतवर्ष की तुलना लंगड़े व्यक्ति से की जा सकती है और पाश्चात्य देशों की अंधे व्यक्ति से। विगत 2000 वर्षों से भारतवर्ष विदेशी शासकों के अधीन रहा है, जिससे उसकी प्रगति लंगड़ी हो चुकी है। पाश्चात्य देशों में भौतिक ऐश्वर्य की चमक दमक से लोगों की आंखें अंधी हो चुकी हैं। इस कृष्णा भावनामृत आंदोलन में भारतवर्ष के लंगड़े व्यक्ति तथा पाश्चात्य देश के अंधे व्यक्ति को मिल जाना चाहिए। तब भारत का लंगड़ा मनुष्य पाश्चात्य देश के अंधे वासी की सहायता से चल सकता है और पाश्चात्य देश का अंधा भारत के लंगड़े की सहायता से देख सकता है। संक्षेप में, पाश्चात्य देशों की भौतिक उन्नति तथा भारत की आध्यात्मिक निधि को समस्त मानव समाज की उन्नति के लिए एक साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। प्राकारोपमनाटाल परिखेरिक्षितोरने स्वर्णरोष्याय से थरूरदे सद्बलुआई सर्वतो गृहे 14 शब्दार्थ। वह नगर चारों ओर दीवालों तथा उद्यानों से घिरा था और उसके भीतर मीनारें, नहरें, खिड़कियां तथा झरोखे थे। वहां के घर सोने, चांदी तथा लोहे के बने गुंबदों से अलंकृत थे। तात्पर्य, शरीर की सुरक्षा के लिए त्वचा की दीवाल होती है। शरीर के रोम उद्यानों के तुल्य हैं तथा नाक तथा मस्तक जैसे उच्चस्त भाग मीनारों के समान हैं। शरीर में पड़ी हुई झुर्रियां खयों या नहरों के तुल्य हैं, आंखें झरोखे हैं और पलकें सुरक्षात्मक दरवाजे हैं। 3 प्रकार की धातुएं, सोना, चांदी तथा लोहा, ये प्रकृति के 3 गुणों के सूचक हैं। सोना सतोगुण का, चांदी रजोगुण का तथा लोहा तमोगुण का प्रतीक है। इस शरीर को कभी कभी 3 तत्वों, त्रिधातुओं से युक्त एक थैला कहा जाता है। ये त्रिधातुएं हैं कफ, पित्त तथा वायु। यस्पा बुद्धि कृणपुले त्रिधातु के, भागवत के अनुसार
10.84.13 जो व्यक्ति कफ, पित्त तथा वात के इस थैले को आत्मा, स्व मानता है, वो गाय या गधे के तुल्य है। नील स्फटिकवैदुर्य मुक्तामर्कतारु ने कृप्थर में स्थली दीप्ता अया भोगवती में 17 शब्दार्थ। उस नगर के घरों की फर्श नीलम, स्फटिक, हीरे, मोती, पन्ना तथा लाल से निर्मित थी। घरों की कांति के कारण यह नगर भोगवती नामक स्वर्गीय नगरी के समान लग रहा था। तात्पर्य, इस शरीर रूपी नगर की राजधानी हृदय है। जिस प्रकार किसी राज्य की राजधानी में ऊंचे ऊंचे तथा कांतिमय प्रासाद रहते हैं, उसी प्रकार हृदय अनेक इच्छाओं तथा विषय भोग की अनेक योजनाओं से पूर्ण होता है। ऐसी योजनाओं की तुलना कभी कभी नीलम, स्फटिक, पन्ना, मोती इत्यादि से की जा सकती है। इस प्रकार हृदय भौतिक सख की समस्त योजनाओं का केंद्र बना रहता है। सभाचिवर्ध्याभिरा कीडायतनापने चैत्यध्वज पताकाभियक्ता विद्यवेदि भी 16 शब्दार्थ। उस नगर में अनेक सभा भवन, चौराहे, सड़कें, खान पान गोह, द्यूत क्रीड़ा स्थल, बाजार, विश्रामाल, झंडियां, पताकाएं तथा सुंदर उद्यान थे। वह नगर इन सबसे घिरा था। तात्पर्य, राजधानी का इस प्रकार से वर्णन हुआ है। राजधानी में अनेक सभागार तथा चौराहे, अनेक सड़कें तथा वीथियां, द्यूतक्रीड़ा स्थल, बाजार, विश्राम गृह हुआ करते हैं, जो तरह तरह की झंडियों तथा पताकाओं से सजे होते हैं। चौराहों में चारों ओर वेदिका स्तंभ लगे रहते हैं और ये चौराहे वृक्षों से रहित होते हैं। शरीर का हृदय सभागार के समान है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा सहित हृदय के भीतर स्थित रहता है, जैसा कि भगवद गीता 15.15 में कहा गया है, सर्वस्य चाहदी संनिविष्टे मत स्वरिति ज्ञान पोहंच। ये हृदय ही समस्त स्मृति, विस्मृति तथा विचार विमर्श का केंद्र होता है। शरीर में आंखें, कान तथा नाक इंद्रिय भोग के आकर्षण स्थल के तुल्य हैं तथा शरीर के भीतर चलने वाली वायु इधर उधर जाने वाली सड़कों के तुल्य हैं। शरीर के भीतर तथा स्नायुओं में वायु को नियमित करने को योग विधि सुषुम्ना कहलाती है, जिसका अर्थ है मोक्ष का मार्ग। ये शरीर विश्रामाल के तुल्य है, क्योंकि जीवात्मा थककर इस शरीर में ही विश्राम करता है। हथेलियां तथा तलवे झंडे तथा झंडियों के तुल्य माने जा सकते हैं। पुर्यास्तु बाहमोपवने दिव्य द्रुमलता कुलें नदद्विहललिकुल कोलाहल जलाशय 17 शब्दार्थ। उस नगर के बाहर एक सुंदर सरोवर के चारों ओर अनेक सुंदर वृक्ष तथा लताएं थीं। उस सरोवर में पक्षियों तथा भौरों के झुंड थे, जो सदैव कूजते तथा गुंजार करते थे। तात्पर्य, चूंकि यह शरीर एक विशाल नगर के तुल्य है, अतः उसमें इंद्रिय भोग के लिए जलाशयों तथा उद्यानों की व्यवस्था होनी चाहिए। शरीर के विभिन्न अंगों में से जो इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले हैं, उनको चर्चा यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से हुई है। चूंकि शरीर में जन्नेन्द्रियां होती हैं, अतः ऊपर आने पर चाहे नर हो या नारी, कामोत्तेजना उत्पन्न होती है। व्यक्ति जब तक बालक रहता है, सुंदर स्त्री को देखकर उसके मन में उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती। इंद्रियों के होते हुए भी जब तक परिपक्व अवस्था नहीं होती, कामोत्तेजना उत्पन्न नहीं होती। यहाँ पर कामोत्तेजना उत्पन्न करने वाली अनुकूल परिस्थितियों की उपमा सुंदर उद्यान से दी गई है। जब कोई स्त्री को देखता है तो सहज ही कामोत्तेजना उत्पन्न होती है। कहा जाता है कि यदि मनुष्य एकांत स्थान में खत्री को देखे और उसका मन उत्तेजित न हो, तो वो ब्रह्मचारी समझा जाता है। किंतु ऐसा कर पाना प्रायः असंभव है। काम वासना इतनी प्रबल होती है कि स्त्री के दर्शन, स्पर्श या बोलने से या उसका विचार आने जैसे ऐसे कई कारणों से मनुष्य उत्तेजित हो उठता है। फलत ब्रह्मचारी या सन्यासी को स्त्री के संग में, विशेष रूप से एकांत में रहने के लिए वर्जित किया जाता है। शास्त्रों का मत है कि स्त्री से एकांत में बातें नहीं करनी चाहिए, भले ही वह अपनी पुत्री, बहन या माता ही क्यों न हो। कामोत्तेजना इतनी प्रबल होती है कि विद्वान से विद्वान पुरुष ऐसी परिस्थितियों में उत्तेजित, कामुक हो उठता है। यदि ऐसी स्थिति है, तो भला सुंदर उद्यान में सुंदर तरुणी को देखकर कोई कैसे शांत रह सकता है। हिमन झर विपृष्म कुसुमा करवावना चल प्रवाल विपनलिनी संपदी 18 शब्दार्थ। सरोवर के तट पर खड़े हुए वृक्षों की शाखाएं उन जलकणों को ग्रहण कर रही थीं जो हिमाच्छादित पर्वत से गिरने वाले झरनों से वासंती वायु द्वारा ले जाए जा रहे थे। तात्पर्य, इस श्लोक में हिम निर्ज शब्द विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जलप्रपात, झरना, रस, संबंध का द्योतक है। शरीर में अनेक प्रकार के रस हैं। इनमें से सर्वश्रेष्ठ रस आदि रक, श्रृंगार रस कहलाता है। जब आदि रस कामदेव द्वारा प्रेरित वासंती वायु के संपर्क में आता है, तो यह उत्तेजित हो उठता है। दूसरे शब्दों में ये सब रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के प्रतिरूप हैं। वायु स्पर्श है, प्रात रस, स्वाद है, वासंती वायु, कुसुमाकर, सुगंधी है। ये विविध भोग जीवन को मोहक बनाते हैं और हम भौतिक संसार के वशीभूत हो जाते हैं। नानारण्यमृग्वातैर्नाबाधे मुनिवते आहूत मन्यते पारधो यत्र कोकिल कूजित। 19 शब्दार्थ। ऐसे वातावरण में वन के पशु भी मुनियों के समान ही अहिंसक एवं ईर्ष्याहीन हो गए थे, अतः वे किसी पर आक्रमण नहीं करते थे। यही नहीं, सर्वत्र कोयलें कूज रही थीं।
उस रास्ते से निकलने वाले किसी भी पथिक को मानो उस सुंदर उद्यान में विश्राम करने का निमंत्रण दिया जा रहा हो। तात्पर्य, खी तथा बच्चों से भरा पूरा परिवार बन के शांत वातावरण के सहर्ष है। बच्चों की तुलना अहिंसक पशुओं से को गई है। कभी कभी स्त्रियों तथा बच्चों को स्वजनाख्य दस्यु कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि स्वजनों के नाम से लुटेरे। मनुष्य अत्यंत परिश्रम से धन कमाता है, किंतु उसकी पत्नी तथा बच्चों द्वारा उसका धन उसी प्रकार हथिया लिया जाता जिस प्रकार जंगल के रास्ते से जाने वाले व्यक्ति को चोर तथा लुटेरे लूट लेते हैं। फिर भी परिवार के भीतर पत्नी तथा बच्चों को ये धमा चौकड़ी पारिवारिक उद्यान में कोयल की कूक के समान प्रतीत होती है। ऐसे वातावरण द्वारा आमंत्रित किया जाकर मनुष्य जो आनंदमय पारिवारिक जीवन बिताता है, अपने परिवार को हर हाल पर अपने साथ रखना चाहता है। यक्षयाक्ता तत् दर्दर्श प्रमदोत्तमा भरित्यैर्दशभिराति में के क्षतनायकः 20 शब्दार्थ। उस अद्भुत उद्यान में विचरण करते हुए राजा पुरजन ने अचानक एक सुंदर स्त्री देखी जो अनायासी चली आ रही थी। उसके साथ 10 नौकर थे और प्रत्येक नौकर के साथ सैकड़ों पत्नियां थीं। तात्पर्य, शरीर की उपमा सुंदर उद्यान से दी जा चुकी है। युवावस्था में कामवासना जागृत होती है और खत्री के साथ सहवास करने के लिए बुद्धि अपनी अपनी कल्पना के अनुसार उन्मुख होती है। प्रत्यक्ष रूप से न सही, बुद्धि या कल्पना के द्वार प्रत्येक ही या पुरुष विपरीत लिंग को खोज में रहता है। बुद्धि मन को प्रेरित करती है और मन 10 इंद्रियों को वश में करता है। इनमें से 5 तो ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। प्रत्येक इंद्रिय न जाने कितनी इच्छाएं पूरा करने की चाह रखती है। ऐसी स्थिति है इस शरीर की तथा शरीर के स्वामी पुण्यन की, जो शरीर के भीतर बसा है। पंजशीर शाहिना गुप्तान प्रतिहारेन सर्वतः अन्वेषमानाम ऋषभम प्रोआ कामरूपिनीम। 29 शब्दार्थ। वह स्त्री 5 फनों वाले एक सर्प द्वारा चारों ओर से रक्षित थी। वो अत्यंत सुंदरी तथा तरुणी थी और उपयुक्त पति खोजने के लिए अत्यधिक उत्सुक प्रतीत हो रही थी। तात्पर्य, जीव के शरीर के भीतर प्राण शक्ति के रूप में 5 प्रकार के वायु, प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान कार्य करते हैं। प्राण की तुलना सर्प से की गई है, क्योंकि वह केवल हवा पीकर रह सकता है। वायु द्वारा ले जाए गए प्राण को प्रतिहार या अंगरक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। प्राण के बिना कोई एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। दरअसल सारी इंद्रियां प्राण के अधीन कार्य करती हैं। वो स्त्री जो बुद्धि की प्रतीक है, पति की तलाश में थी। इससे पता चलता है कि बुद्धि चेतना के बिना कार्य नहीं कर सकती। सुंदर स्त्री जब तक उपयुक्त पति द्वारा रक्षित नहीं होती, तब तक वह व्यर्थ है। बअधि को सदैव नव न रहना चाहिए, इसीलिए यहाँ अप्रोयम तरुणी शब्द प्रयुक्त हुआ है। भौतिक भोग का अर्थ है रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के लिए बुद्धि का प्रयोग। सुनासा सुत्ती बाला सुकपोला वरान नाम संव्यस्त कर्णाध्या विश्रुति कुंडलश्रियम। 22 शब्दार्थ। उस स्त्री के नाक, दांत तथा मस्तक सभी अतीव सुंदर थे। उसके कान भी समान रूप से सुंदर थे और चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे। तात्पर्य, बुद्धि का शरीर इंद्रिय दृष्टि को वस्तुओं को भोगता है जो उसे ऊपर से ढके हैं, यथा गंध, दृष्टि तथा ध्वनि। सुना सौम, सुंदर नाक, शब्द, गंधक द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की इंद्रियों को सूचित करता है। इसी प्रकार स्वादक द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का यंत्र मुख है, क्योंकि किसी वस्तु को चबाकर तथा जीभ से स्पर्श करके उसका स्वाद जाना जा सकता है। सुपलाय, सुंदर मस्तक, उस विमल मस्तिष्क, मन का सूचक है जो वस्तुओं को उसी रूप में जानने में समर्थ है। बुद्धि द्वारा सारी वस्तुएं व्यवस्थित की जा सकती हैं। दोनों कानों में पहने गए कुंडल बुद्धि की ही करामात हैं। इस प्रकार यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की विधियों का वर्णन आलंकारिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। पिश्रनीवी सुश्रोणी श्यामा कंकमेखलाम पद्भया क्वनभ्या चलंती नुपुरी देवतामिव। 23 शब्दार्थ। उस स्त्री की कमर तथा नितंब अत्यंत सुंदर थे। वो पीली साड़ी और सुनहरी करदनी पहने थी। चलते समय उसके नूपुर खनक रहे थे। वह ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो स्वर्ग की निवासिनी हो। तात्पर्य, इस श्लोक में उन्नत नितंबों तथा उरोजों वाली खत्री को, जो आकर्षक साड़ी पहने हो तथा आभूषणों से सजी हो, देखकर मन में जो आह्लाद उत्पन्न होता है उसी को व्यक्त किया गया है। स्तनो व्यग्लित कैशोरो समृतो निरंतरो वस्त्रांतेन निगृहंती व्रीड्या गजगामिनीम। 24 शब्दार्थ। स्त्री अपनी साड़ी के अग्र से अपने समतुल एवं सटे हुए स्तनों को ढकने का प्रयास कर रही थी। वो हाथी के समान चलती हुई लज्जावश अपने स्तनों को बारंबार ढकने का प्रयास कर रही थी। तात्पर्य, दोनों स्तन राग तथा द्वेष के प्रतीक हैं। भगवद गीता 3.34 में राग तथा द्वेष के लक्षणों का वर्णन हुआ है। इक्ध्यस्यज्रियस्यार्थे राग द्वेषों व्यवस्थितों तयोरन वशमागच्छेतो हास्य परिप्रंथिनो। देहधारी जीवों द्वारा इंद्रिय पदार्थों के प्रति आकर्षण तथा विकर्षण का अनुभव होता है, किंतु मनुष्य को इंद्रियों तथा इंद्रिय पदार्थों, विषयों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तारांकन, राग तथा द्वेष के ये प्रतिनिधि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए सर्वथा प्रतिकूल हैं। मनुष्य को स्त्री के स्तनों के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहिए।
महान संत शंकराचार्य ने स्त्री के स्तकोन रकोत तत्पेशियों का समुच्चय माना है, अतः उन्नत स्तनों के अग्रभाग की मोहक शक्ति से आकृष्ट नहीं होना चाहिए। ये माया के दूत हैं जो पुरुष को शिकार बनाते हैं। चूंकि स्तन समान रूप से आकर्षक होते हैं, अतः उन्हें संकृति कहा गया है। कामोत्तेजना वृद्ध पुरुष के भी मन में मृत्यु पर्यंत रहती है। इस उत्तेजना से मुक्ति पाने के लिए यामुनाचार्य के समान अत्युच्च आध्यात्मिक चेतना होनी चाहिए। उन्होंने कहा है, यद्वादि मम चेत कृष्ण पादारविदे नवनवस्थाम्युद्यतम रंतुमासीत वद्वादि बत नारीसदुमे स्मरमाणी भवती मुखविकार सुष्निशावनंच। चूंकि मैं श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमाभक्ति में निरंतर मग्न रहता हूँ, जिससे मुझे नित्य नूतन आनंद प्राप्त होता है, अतः जब भी मैं काम विषय के आनंद के विषय में सोचता हूँ तो इस विचार पर मैं थू थू करता हूँ और मेरे होंठ बुरे स्वाद से अकड़ जाते हैं। जो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ा है वह मांस तथा रुधिर के लोथलों से, जो नारी के स्तन स्वरूप हैं, आकृष्ट नहीं होता। निरंतर शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि स्तन अलग अलग स्थान पर स्थित रहते हैं, किंतु वे एक सा प्रभाव दिखाते हैं। हमें राग तथा द्वेष में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता 3.37 में कहा गया है, ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न हैं। काम एवं क्रोध एक रजोगुण समुद्भव न युहंतीम ढकने का प्रयत्न करती हुई शब्द सूचित करता है कि भले ही कोई काम, क्रोध, लोभ आदि से रंजित क्यों न हो, किंतु कृष्ण भक्ति चेतना से ये सारे नष्ट हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में काम विषय का उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए किया जा सकता है। काम से प्रेरित सामान्य कर्मी अहनिश श्रम करता है, इसी प्रकार भक्त भी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अहनिश काम कर सकता है। जिस प्रकार कर्मी काम क्रोध की तुष्टि के लिए कठिन श्रम करते हैं, भक्तों को चाहिए कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उसी प्रकार कार्य करें। इसी प्रकार क्रोध का उपयोग भी कृष्ण की सेवा में किया जा सकता है। उसका उपयोग अभक्त असुरों पर किया जाता है। हनुमान जी ने अपने क्रोध का ऐसा ही उपयोग किया। वे भगवान रामचंद्र के महान भक्त थे। उन्होंने अभक्त असुर रावण के राज्य में अग्नि लगाकर अपने क्रोध का सदुपयोग किया। इस प्रकार काम का उपयोग श्री कृष्ण को प्रसन्न करने और क्रोध का उपयोग असुरों को दंड देने के लिए किया जा सकता है। जब इन दोनों का उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में किया जाता है तो इनकी भौतिक महत्ता जाती रहती है और इन्हें आध्यात्मिक महत्व प्राप्त हो जाता है। तामा ललितम वीर सद्वीत स्मित शोभनाम स्निग्नापादुपुड्डन स्पुष्ट प्रेमोद श्रीमद्रुवा 27 शब्दार्थ वीर पुरक्षण उस सुंदर रमणी की भौहों तथा मुख की मुस्कान से अत्यधिक आकृष्ट हुआ और उसके कामवासना रूपी तीरों से तुरंत बिंद गया। जब वह लजाती हुई हंसी तो पुरक्षण को और भी सुंदर लगी, अतः वीर होते हुए भी वह उसको संबोधित करने से अपने को रोक न सका। तात्पर्य, प्रत्येक जीव दो तरह से वीर होता है। जब वह माया का शिकार होता है तो वह भौतिक जगत में महान वीर की तरह महान नेता, राजनीतिज्ञ, व्यापारी, उद्योगपति इत्यादि की तरह कार्य करता है और उसके वीरतापूर्ण कार्यों से सभ्यता को प्रगति होती है। वो इंद्रियों के स्वामी, गोस्वामी के रूप में भी वीर बन सकता है। भौतिक कार्यकलाप तो झूठे वीरतापूर्ण कार्य हैं, जबकि भौतिक विषयों से इंद्रियों को मोड़ना महना वीरता है। कोई भौतिक जगत में कितना ही बड़ा वीर क्यों न हो, वह अस्थियों के मांस एवं रक्त के पिंड रूपी स्तनों से तुरंत पराजित हो जाता है। इस संसार में भौतिक कार्यों के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जैसे रोम का वीर एंटोनी जो क्लियोपात्रा की सुंदरता पर मोहित हो गया। इसी प्रकार महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय वीर बाजीराव एक स्त्री का शिकार होकर पराजित हो गया। इतिहास से पता चलता है कि पहले के राजनीतिज्ञ सुंदरियों का उपयोग प्रशिक्षित विषकन्या के रूप में किया करते थे। इन सुंदरियों के शरीर में जीवन के प्रारंभ से विष का टीका लगाया जाता था, जिससे वे विष के प्रभाव से प्रतिरक्षित हो जाती थी और स्वयं इतनी विषैली कि यदि वे किसी पुरुष का चुंबन कर लें तो वह मर जाए। इन विषकन्याओं का उपयोग शत्रु को चुंबन मात्र से मारने के लिए किया जाता था। इस प्रकार मानव इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब वीरों को स्त्रियों के द्वारा ही ध्वस्त कर दिया गया। श्री कृष्ण का अंश होने से जीव निश्चय ही महान वीर होता है, किंतु अपनी इसी एक दुर्बलता के कारण वह भौतिक शरीर के प्रति आकृष्ट होता है। कृष्ण बहिर्मुख हजा भोग वाच्छा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। प्रेम विवर्त में कहा गया है कि जब जीवात्मा प्रकृति को भोगना चाहता है तो माया उस पर तुरंत झपट्टा मारती है। जीवात्मा को जबरदस्ती इस भौतिक जगत में नहीं भेजा जाता, वो सक्रिय आकर्षण के कारण स्वेच्छा से आता है। प्रत्येक जीव को छूट है कि वह प्रकृति द्वारा आकृष्ट हो या फिर वीर की तरह आकर्षण का विरोध करे। ये केवल जीव द्वारा आकर्षित होने या न होने का प्रश्न है। माया के संपर्क में जबरदस्ती आने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो प्रकृति के आकर्षण का प्रतिरोध करके स्थिर बना रहता है वह वास्तव में वीर है और गोस्वामी कहलाने का पात्र है। इंद्रियों का स्वामी बने बिना कोई गोस्वामी नहीं हो सकता। जीव इस जगत में इन दोनों स्थितियों में से एक का चयन कर सकता है। चाहे तो वह इंद्रियों का दास बन सकता है अथवा उनका स्वामी बन सकता है।
इंद्रियों का दास बनकर मनुष्य महान भौतिक वीर बन सकता है और इंद्रियों का स्वामी बनकर वह आध्यात्मिक वीर अथवा गोस्वामी बन सकता है। का त्वम कजिप्लाशाशी कस्यासी कुतः सती। इमामुपुरी भीरू की चिकीर्षसी शंस में 26 शब्दार्थ है। कमलनयनी, कृपा करके मुझे बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो, तुम कौन हो और तुम किसकी पुत्री हो? तुम अत्यंत साध्वी लगती हो। यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? तुम क्या करना चाह रही हो? कृपया ये सारी बातें मुझसे कहो। तात्पर्य: वेदांत सूत्र की प्रथम सूक्ति है, अकातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य देह पाकर अपने आप से तथा अपनी बुद्धि से अनेक पर प्रश्न करने चाहिए। मनुष्य से निम्न जीवों में उनको बुद्धि जीवन की मूल आवश्यकताओं, खाने, सोने, संभोग करने तथा स्वयं की रक्षा करने से ऊपर नहीं उठ पाती। कुत्ते, बिल्लियां तथा बाघ भी कुछ न कुछ खाने के लिए, कहीं न कहीं सोने के लिए, अपनी रक्षा के लिए तथा सफलतापूर्वक संभोग करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। किंतु मनुष्य का शरीर पाकर उसे इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि स्वयं से यह पूछे कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया, मेरा क्या कर्तव्य है, परम नियंता कौन है, जड़ तथा जंगम में क्या अनंतर है, इत्यादि ऐसे अनेक प्रश्न हैं। जो बुद्धिमान है उसे तो प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हर जीव में कुछ न कुछ बुद्धि होती है, किंतु मनुष्य का रूप मिलने पर जीव को अपने आध्यात्मिक स्वरूप के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। यही वास्तविक मानवीय बुद्धि है। कहा गया है कि जो केवल अपने शरीर के विषय में ही जागरूक रहता है वह पशु के तुल्य है, भले ही वह मानव देहधारी हो। भगवद गीता 15.15 में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चा हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानपोहनम च। मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। पशु रूप में जीव ईश्वर से अपने संबंध को बिल्कुल भूला रहता है, यह अपोहनम या विस्मृति है। किंतु मनुष्य रूप में ये चेतना अधिक विकसित रहती है, अतः मनुष्य को ईश्वर के साथ अपना संबंध समझने का अवसर मिलता है। मनुष्य देह धारण करके उसे अपनी बुद्धि का उपयोग ऐसे ही प्रश्नों के पछने में करना चाहिए जिस प्रकार की पुरज्ञान जीव अज्ञात तरुणी से पूछता है कि वह कहाँ से आई है, उसका क्या काम है इत्यादि। ये आत्मतत्व के विषय में जिज्ञासाएं हैं। निष्कर्ष यह निकला कि जब तक जीव आत्मतत्व, आत्म साक्षात्कार के विषय में जिज्ञासु नहीं होता तब तक वो पशु के समान है। करतेनुक्ता ये एकादश महाभटा ऐता वाललना सूत्रु को 5 यम तेव ही पुरसरह 27 शब्दार्थ है। कमलनयनी, तुम्हारे साथ के 11 बलिप्त अंगरक्षक और ये 10 विशिष्ट सेवक कौन हैं? इन 10 सेवकों के पीछे पीछे ये स्त्रियां कौन हैं तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला ये सर्प कौन है? तात्पर्य: मन के 10 बलिष्ठ नौकर हैं, 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 ज्ञानेंद्रियां। ये 10 मन की अधीक्षण में कार्य करते हैं। मन समेत ये 10 कुल मिलकर 11 प्रबल अंगरक्षक बनते हैं। इंद्रियों के अधीन सैकड़ों स्त्रियों को यहाँ पर ललनाह कहा गया है। मन बुद्धि के अधीन रहकर कार्य करता है और ये 10 इंद्रियां मन के अधीन रहती हैं और 10 इंद्रियों के अधीन असंख्य इच्छाएं हैं जिनकी पूर्ति होनी है। किंतु ये सब प्राण पर आश्रित हैं जिसे यहाँ सर्प के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जब तक प्राण रहता है तभी तक मन कार्य करता है और मन के अधीन सारी इंद्रियां काम करती हैं और इन इंद्रियों से अनेक भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। वास्तव में पुर्यजन नामक जीव इतने सारे तामझाम से अत्यधिक उलझन में रहता है। ये सारा तामझाम अनेक प्रकार की चिंताओं को जन्म देता है, किंतु जो व्यक्ति श्री भगवान की शरण में चला जाता है और सारा कार्य उन्हीं पर छोड़ देता है वो ऐसी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अतः प्रहनमाद महाराज क्षणिक भौतिक जीवन को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को भगवान की शरण ग्रहण करने और सारी चिंताओं से मुक्त होने के लिए तथा कथित जिम्मेदारियों को छोड़ देने का उपदेश देते हैं। त्वम हीर्भवान्यस्य त्वाग्रमापति विचिनुति की मुन्विद्रो वने त्वदक्षिकामाप्त समस्त कामा क्व पद्मकोश पतित कराग्रातु 28 शब्दार्थ है। सुंदर बाला, तुम साक्षात लक्ष्मी या भगवान शिव की पत्नी भवानी अथवा ब्रह्मा की पत्नी अर्थात विद्या की देवी सरस्वती के समान हो। यद्यपि तुम अवश्यमेव इनमें से एक हो, किंतु मैं तुम्हें इस वन में अकेले विचरण करती देख रहा हूँ। निस्संदेह तुम मुनियों की भांति मौन हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने पति को खोज रही हो, चाहे तुम्हारा पति जो कोई भी हो, किंतु जिस तन्मयता से तुम उसे खोज रही हो ये देखकर उसे सारे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि तुम लक्ष्मी हो, किंतु तुम्हारे हाथ में कमल पुष्प नहीं है, अतः मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने उसे कहाँ फेंक दिया। तात्पर्य: प्रत्येक व्यक्ति सोचता है वह सबसे बुद्धिमान है। कभी वह अपनी बुद्धि को शिव की पत्नी उमा की पूजा में लगाता है जिससे सुंदर स्त्री प्राप्त हो। कभी कभी कोई ब्रह्मा के समान विद्वान बनना चाहता है तो वह अपनी बुद्धि को विद्या की देवी सरस्वती की पूजा में लगाता है। कभी कभी जब कोई विष्णु के समान ऐश्वर्यशाली बनना चाहता है तो वह लक्ष्मी की पूजा करता है। इस श्लोक में परअन्यन नामक मोहग्रस्त जीव इतनी सारी जिज्ञासाएं करता है और यह नहीं समझ पाता कि वह अपनी बुद्धि किस तरह लगाए। बुद्धि का उपयोग भगवान को सेवा के लिए करना चाहिए। जब मनुष्य इस प्रकार अपनी बुद्धि लगाता है तो ऐश्वर्य की देवी स्वतः अनुकूल हो जाती हैं।
ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी कभी भी अपने पति विष्णु के बिना नहीं रहती, अतः जब कोई विष्णु को पूजता है तो लक्ष्मी जी स्वतः अनुकूल हो जाती है। मनुष्य को रावण के समान अकेले लक्ष्मी को पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे दीर्घकाल तक बिना पति के नहीं रह सकती। इसीलिए उनका एक नाम चशजला है। इस श्लोक से स्पष्ट है कि उस तरुणी से बात करने वाला पुण्यन हमारी बुद्धि का प्रतीक है। वो उस तरुणी की लज्जाशीलता की प्रशंसा ही नहीं कर रहा, वरन उस लज्जा का कारण क्रमशः उसके प्रति और अधिक आकृष्ट होता जाता है। वह वास्तव में उसका पति बनना चाह रहा है, इसीलिए वह पूछता है कि क्या वह भावी पति के विषय में सोच रही है या कि वह विवाहित है। ये भोग इच्छा का उदाहरण है। जो ऐसी इच्छाओं से आकर्षित होता है वो इस संसार से बंध जाता है, और जो आकर्षित नहीं होता उसे मोक्ष प्राप्त होता है। राजा पुण्यन उस तरुणी की सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था मानो वह लक्ष्मी हो, किंतु साथ ही वह सतर्क था कि लक्ष्मी का भोग विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता। चूंकि उसे संदेह था कि वह तरुणी लक्ष्मी है या नहीं, इसीलिए वह पूछता है कि वह कमल क्यों नहीं धारण किए है। ये संसार भी लक्ष्मी के समान है, क्योंकि माया भगवान विष्णु के निर्देशानुसार कार्य करती हैं, जैसा कि भगवद गीता कथन है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सुवते सचराचरम। कोई भी जीव इस संसार का भोग नहीं कर सकता। यदि कोई इसका भोग करना चाहता है तो वह तुरंत रावण, हिरण्यकशिपु या कंस जैसा असुर बन जाता है। चूंकि रावण ऐश्वर्य को देवी सीता देवी का भोग करना चाहता था, अतः वह अपने परिवार, संपत्ति तथा ऐश्वर्य सहित विनष्ट हो गया। किंतु यदि भगवान विष्णु चाहे तो माया को भोगा जा सकता है। अपनी इंद्रियों तथा इच्छाओं की तुष्टि का अर्थ है लक्ष्मी का नहीं, अपितु माया का भोग। नासा वरोवन्यतमा भुविस्प्रेक पुरीमिमा वीरव्रेन साकम अहैलड्डुतुमद्रकर्मणा लोकम पर श्री यज्ञ पुंसा 29 शब्दार्थ परम सौभाग्यशालिनी। ऐसा लगता है कि मैंने जिन स्त्रियों के नाम गिनाए हैं उनमें से तुम कोई नहीं हो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पांव पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। किंतु यदि तुम इस लोक की कोई सुंदरी हो तो जिस प्रकार लक्ष्मी जी विष्णु के साथ वैकुंठ लोक की श्रीवृद्धि करती हैं, उसी प्रकार तुम भी मेरे साथ संगति करके इस नगरी की सुंदरता बढ़ाओ। तुम्हें ज्ञात हो कि मैं महान वीर हूँ और इस लोक का अत्यंत पराक्रमी राजा हूँ। तात्पर्य, आसुरी तथा भक्तिमयी अभिरुचि में अंतर है। भक्त यह अच्छी तरह जानते हैं कि लक्ष्मी जी जो विष्णु या नारायण की चिरसंगिनी है, किसी जीव द्वारा भोग्या नहीं है। यह उच्च भावना कृष्ण चेतना भक्ति कहलाती है। तो भी प्रत्येक व्यक्ति नारायण की समृद्धि का अनुकरण करते हुए सुखी रहना चाहता है। इस श्लोक में पुरग्यन उस तरुणी को एक सामान्य स्त्री के रूप में मानता है, किंतु उससे आकृष्ट होने के कारण वह उससे अनुरोध करता है कि वह उसकी संगिनी बनकर लक्ष्मी सहर्ष सुखी बन जाए। इस प्रकार वह अपना परिचय अत्यंत प्रभावशाली राजा के रूप में देता है, जिससे वह स्त्री उसे अपना पति बना ले और लक्ष्मी की भांति सुखी हो सके। भगवान का दास बनकर इस संसार को भोगने की इच्छा देवतुल्य है, किंतु असुर लोग भगवान को माने बिना इस संसार का भोग करना चाहते हैं। एक असुर तथा देवता में यही अंतर होता है। इस श्लोक में उल्लिखित द्रव्य स्पर्श शब्द महत्वपूर्ण है। जब कभी देवता पृथ्वी पर उतरते हैं तो वे भूमि का स्पर्श नहीं करते। पुरीजन ये जान गया कि यह तरुणी किसी दिव्य लोक अथवा उच्चतर लोकों से संबंधित नहीं है, क्योंकि उसके पैर भूमि का स्पर्श कर रहे थे। चूंकि इस संसार की प्रत्येक युवती चाहती है कि उसका पति प्रभावशाली, धनी और बलवान हो, अतः पुरग्यन अपने को ऐसा ही व्यक्ति बताकर उसे बहकाना चाहता था। इस भौतिक जगत में चाहे वह नर हो या नारी, प्रत्येक व्यक्ति भोग करना चाहता है। नर सुंदर नारी का भोग चाहता है और स्त्री शक्तिशाली ऐश्वर्यवान पुरुष को भोगना चाहती है। इस प्रकार की भौतिक इच्छाओं से युक्त प्रत्येक जीव पुरुष या भोक्ता कहलाता है। ऊपरी तौर से ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्री भोग्या है और पुरुष भोक्ता, किंतु भीतर से प्रत्येक जीव भोक्ता है। इसीलिए इस जगत की प्रत्येक वस्तु माया कहलाती है। यदेश मापार्विखंडितेन्द्रियम सव्रीड भावस्मित विभ्रमद ब्रुवा त्वयोपसुष्टो भगवान मनोभव प्रबाधते 5 स्थानुगृहान शोभने 30 शब्दार्थ। सचमुच तुम्हारी चितवन ने आज मेरे मन को अत्यंत विचलित कर दिया है। तुम्हारी मुस्कान लज्जायुक्त होकर भी अत्यंत कामयुक्त होने के कारण मेरे अंतर में परम शक्तिशाली कामदेव को जागृत कर रही है। अतः हे सुंदरी, मैं तुमसे कृपा की याचना करता हूँ। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कामेच्छाएं होती हैं, और ज्यों ही मनुष्य किसी सुंदरी की भौहों की गति से विचलित होता है कि भीतर से कामदेव अपना बाण हृदय पर चलाता है। इस प्रकार मनुष्य सुंदरी की भौहों की गति चितवन से तुरंत परास्त हो जाता है। जब मनुष्य कामेच्छा से विचलित हो जाता है तो उसकी इंद्रियां सभी प्रकार के विषयों से यथा वाणी, स्पर्श, रूप, गंध, स्वाद इत्यादि भोग्य वस्तुओं से आकर्षित होती हैं। ये आकर्षक इंद्रिय वस्तुएं, विषय, उसे स्त्री के वश में होने के लिए बाध्य कर देती हैं। इस प्रकार जीव का बद्ध जीवन प्रारंभ होता है। बद्ध जीवन का अर्थ है स्त्री के वश में होना, और जीव निश्चित रूप से खत्री या पुरुष का कृपाकांक्षी रहता है। इस प्रकार जीव एक दूसरे के बंधन में रहते हैं और इस तरह माया द्वारा मोहित होकर वे बद्ध जीवन बिताते रहते हैं।
त्वदान्नम सुभ्रू सुतारलोचन व्यालंबिनीलाल कवन समृतम उन्नीय में दर्शय वल्गुवाचक यद्विद्या नाभिमुख शुचिस्मिते 31 शब्दार्थ है सुंदरी, सुंदर भौहों तथा आंखों से युक्त तुम्हारा मुख अत्यंत सुंदर है, जिस पर नीले केश बिखरे हुए हैं। साथ ही तुम्हारे मुख से मधुर ध्वनि निकल रही है, फिर भी तुम लज्जा से इतनी आवृत हो कि मेरी ओर देख नहीं पा रही। अतः हे सुंदरी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम हंसो और अपना सिर उठाकर मुझे देखो तो। तात्पर्य, जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री से आकृष्ट होता है तो ऐसा ही कहता है। प्रकृति द्वारा इस प्रकार बंध जाना मोह कहलाता है। जब कोई माया की सुंदरता से इस प्रकार मोहित होता है तो वह उसे भोगने के लिए अति आतुर हो उठता है। इसका विस्तृत वर्णन पूर्णन के इस उदाहरण से प्राप्त होता है, जो एक सुंदरी पर मोहित है। बद्ध जीवन में जीव मुख, भौहों, आंखों, वाणी या अन्य किसी वस्तु से आकर्षित होता है। यदि संक्षेप में कहें तो प्रत्येक वस्तु आकर्षक बन जाती है। जब स्त्री या पुरुष एक दूसरे द्वारा आकृष्ट होते हैं तो सुंदर या असुंदर का कोई अर्थ नहीं रह जाता। प्रेमी को प्रेमिका के मुख पर हर चीज अत्यंत सुंदर दिखती है और इस तरह से वह मोहित हो जाता है। इसी आकर्षण के कारण जीव का इस भौतिक जगत में पतन होता है। भगवद गीता 7.27 में इसका वर्णन मिलता है। इच्छाटेश स्मृतेन्द्रमोहन भारत सर्वद्रुतानि संपोह सर्गे यान्ति परतप तारांकन। हे अर्जुन, हे शत्रुओं के विजेता, समस्त जीवात्माएं मोह में जन्म लेती हैं और इच्छा तथा द्वेष के नदों के कारण परास्त होती हैं। जीवन की यह अवस्था अविद्या कहलाती है। अविद्या का विलोम है वास्तविक ज्ञान। श्री शोपनिषद में विद्या तथा अविद्या का अंतर बताया गया है। अविद्या के द्वारा मनुष्य बद्ध होता है और विद्या से मुक्त होता है। पुण्यन ने यहाँ स्वीकार किया है कि वह अविद्या से आकृष्ट हुआ है। अब वह अविद्या का पूर्ण स्वरूप देखना चाहता है, अतः वह सुंदरी से प्रार्थना करता है कि वह अपना सिर उठाए जिससे वह प्रत्यक्ष उसे देख सके। इस तरह वह उन विभिन्न अंगों को देखने का इच्छुक है जिससे अविद्या आकर्षक बनती है। नारद उल्लाच इत्थ पुरश्न नारी यातमान मधीरवत अभ्यनंदत तम वीर हसंती वीर मोहिता 32। नारद ने आगे कहा, हे राजनु, जब राजा उस सुंदरी का स्पर्श करने तथा उसका भोग करने के लिए अत्यधिक मोहित एवं अधीर हो उठा तो वह बाला भी उसके शब्दों से आकुष्ट हुई और उसने हंसते हुए उसकी याचना स्वीकार कर ली। इस समय तक वह राजा के प्रति निश्चय ही आकुष्ट हो चुकी थी। तात्पर्य, इस घटना से हम ये समझ सकते हैं कि जब मनुष्य आक्रांत हो जाता है और स्त्री से प्रणय याचना करने लगता है तो स्त्री भी पुरुष के प्रति आकृष्ट हो जाती है। भागवत 5.5.8 में इस क्रिया को पुंज किया मिथुनीथावमैतम कहा गया है। यह आकर्षण विषयी जीवन के स्तर पर उत्पन्न होता है। इस प्रकार कामोत्तेजना भौतिक बंधन का आगम स्थल है। अतः ये बद्ध जीवन अर्थात भौतिक संभोग का आगम स्थल ही आध्यात्मिक जीवन की विस्मृति का कारण है। इस प्रकार से जीव की मूल कृष्ण चेतना दब जाती है या फिर भौतिक चेतना में बदल जाती है और इस प्रकार से मनुष्य इंद्रिय दृष्टि में लग जाता है। न विदाम वयम समीकृतार पुरुषशिव आत्मनिश्च परस्यापि गोत्र नामचर यत्कृतम 33 शब्दार्थ। उस युवती ने कहा, हे मनुष्य श्रेष्ठ, मैं नहीं जानती कि मुझे किसने उत्पन्न किया है। मैं तुम्हें ये ठीक ठीक नहीं बता सकती, नहीं मैं अपने या दूसरों के गोत्र के नामों को जानती हूँ। तात्पर्य, जीव अपनी उत्पत्ति को नहीं जानता। वह यह नहीं जानता कि इस जगत की रचना कयों हुई, दूसरे लोग इस जगत में कयों काम कर रहे हैं और इस जगत का चरम स्रोत क्या है। कोई भी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानता। यही अज्ञान या अविद्या है। जीवन की उत्पत्ति के विषय में खोज करने पर कुछ विख्यात विज्ञानी रासायनिक संगठनों की कोशिकाओं के समुच्चय को ढूंढ पाए हैं, किंतु वास्तव में इस जगत में जीवन के मूल स्रोत को कोई भी नहीं जानता। ब्रह्मजिज्ञाया पद का प्रयोग इस जगत में अपने अस्तित्व के मूल स्रोत को जानने की उत्सुकता को सूचित करने के लिए किया जाता है। कोई दार्शनिक, विज्ञानी या राजनीतिज्ञ ठीक ठीक नहीं जानता है कि हम कहाँ से आए, हम अपने अस्तित्व के लिए क्यों विकट संघर्ष कर रहे हैं और फिर हम कहाँ जाएंगे। सामान्यतः लोगों का यह मत है कि हम सब यहाँ संयोगवश आए हैं और जब हमारे ये शरीर नष्ट हो जाएंगे तो हमारे सारे नाटकीय कार्य कलाप बंद हो जाएंगे और हम शून्य हो जाएंगे। ऐसे विज्ञानी तथा विचारक निर्विशेषवादी एवं शून्यवादी हैं। इस शलोक में सुंदरी जब व को वास्तविक स्थिति बता रही है। वो पुनलिन को अपने पिता का नाम नहीं बता सकती क्योंकि उसे ये ज्ञात नहीं है कि वह कहाँ से आई और न वो ये जानती है कि वह उस स्थान में क्यों आई है। वो साफ साफ कह देती है कि इन सब बातों के विषय में वह अनजान है। इस भौतिक जगत में जीव की यही स्थिति है। कहने को तो अनेक विज्ञानी, दार्शनिक तथा बड़े बड़े नेता हैं, किंतु वे यह नहीं जानते कि वे कहाँ से आए हैं और न ये जानते हैं कि तथाकथित सुख पाने के लिए वे इस जगत में व्यस्त क्यों हैं। इस जगत में रहने के लिए अनेक सुविधाएं हैं, किंतु हम इतने मूर्ख हैं कि कभी यह नहीं पूछते कि किसने इस संसार को हमारे रहने योग्य बनाया और इसकी इतने सुंदर ढंग से व्यवस्था की है। प्रत्येक वस्तु व्यवस्थित रूप से चल रही है, किंतु अज्ञानी लोग सोचते हैं कि इस संसार में सारी वस्तुएं संयोग से बनी हैं और मृत्यु के पश्चात वे शून्य हो जाएंगी।
वे सोचते हैं कि यह सुंदर आवास स्थल अपने आप इसी तरह बना रहेगा। इहाद्य संतमात्मान न विदाम न ततः परम, ये ने निर्मिता वीरपुरी श्रृणमात्मन 34 शब्दार्थ है वीर। हम इतना ही जानते हैं कि हम इस स्थान में हैं, हम यह नहीं जानते कि आगे क्या होगा। दरअसल हम इतने मूर्ख हैं कि यह भी जानने का प्रयत्न नहीं करते कि हमारे रहने के लिए किसने इतना सुंदर स्थान बनाया है। तात्पर्य, कृष्ण चेतना का अभाव ही अविद्या, अज्ञान है। श्रीमद्भागवत 5.5.5 में इसे परैत्वस्तावत बोधजात कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति अज्ञानी रूप में उत्पन्न होता है, यही भागवत का कथन है। अपनी अज्ञानता के कारण हम राष्ट्रवाद, परोपकारवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद, विज्ञान, दर्शन इत्यादि कई अन्य चीजों को जन्म देते हैं। इन सब के मूल में हमारा अज्ञान काम करता है। यदि अज्ञान ही मूल सिद्धांत हो तो फिर ज्ञान की इतनी उन्नति से क्या लाभ। जब तक मनुष्य कृष्ण भक्ति नहीं करता तब तक उमज़्न के सारे कार्य व्यर्थ हैं। यह मनुष्य जीवन अज्ञान को भगाने के लिए मिला है, किंतु लोग बिना जाने हुए कि अज्ञान को कैसे भगाया जाए तरह तरह की योजनाएं बनाते रहते हैं और मृत्यु के बाद ये सारी योजनाएं नष्ट हो जाती हैं। अते सखाए सखियों में नरा नार्यशश मानद सुप्ताया मयी जागृति नागो 5 यम पालनपुरीम 35 शब्दार्थ है भद्र पुरुष, ये सारे पुरुष तथा स्त्रियां जो मेरे साथ हैं, मेरे मित्र हैं, और यह सांप सदैव जागता रहता है तथा मेरे सोते समय भी इस पुरी की रक्षा करता है। मैं इतना ही जानती हूँ, इसके आगे कुछ भी नहीं जानती। तात्पर्य, पूर्णन ने उस सुंदरी से उन 11 पुरुषों तथा उनकी पत्नियों एवं सर्प के विषय में पूछा। उस सुंदरी ने इन सबका संक्षिप्त उत्तर दिया। उसे स्पष्ट रूप से अपने इर्द गिर्द के पुरुषों, स्त्रियों तथा सर्प का पूरा ज्ञान न था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सर्प जीव के प्राण का प्रतीक है। प्राण तब भी जागृत रहता है जब शरीर तथा इंद्रियां थक जाती है और कोई कार्य नहीं कर सकती। यहाँ तक कि अचेतनावस्था में जब हम सोते रहते हैं तो ये प्राण रूपी सर्प ज्यों का त्यों जागृत रहता है। फलत हम सोते समय स्वप्न देखते हैं। जब जीव इस भौतिक शरीर को त्यागता है तो भी प्राण अक्षत रहता है और दूसरे भौतिक शरीर में ले जाया जाता है। इसे देहांतर कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम मृत्यु कहते हैं। वास्तव में मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है। प्राण सदैव आत्मा के संग रहता है और जब आत्मा अपनी तथाकथित निद्रा से उठता है तो वह अपने 11 मित्रों अर्थात इंद्रियों तथा मन एवं उनकी विभिन्न इच्छाओं को पत्नियां देखता है। प्राण तो शाश्वत है, यहाँ तक कि जब हम सोते रहते हैं तो श्वास चलती रहती है और यह सर्प शरीर के भीतर आने वाली वायु को खाकर जीवित रहता है। वायु श्वास के रूप में प्रकट होती है और जब तक श्वास चलती है तब तक हम समझ सकते हैं कि सोने वाला व्यक्ति जीवित है। जब ये स्थूल शरीर निद्रा में होता है तो प्राण क्रियाशील रहता है और शरीर की रक्षा करता रहता है। इस प्रकार सर्प सजीव बताया गया है तथा शरीर को जीवित रखने के लिए वायु का भक्षण करता है। दिछयरागतों 5 सी भई धते ग्राम्या कामान भीप से उद्वहिष्यामी तांस्ते 5 हम स्वबंधुभिर्रिदम 36 शब्दार्थ है शत्रु संहारक। तुम किसी न किसी तरह यहाँ पर आए, यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें अपनी इंद्रियों को संतुष्टित करने की उत्कंठा है, अतः मैं तथा मेरे सभी मित्र तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। तात्पर्य, जब वह इस जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए आता है और उसकी बुद्धि जो स्त्री स्वरूपा है उसे सही मार्ग बताती है जिससे वह अपनी इच्छाओं को जी भरकर पूरा कर सकता है। किंतु वास्तव में बुद्धि तो परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्राप्त होती है, जो इस भौतिक जगत में आए प्रत्येक जीव को सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। जैसा कि भगवद गीता 2.41 में कहा गया है, व्यवसायात्मिका बुद्धिरिके कुरुनंदन नहुशाखा हनंताश बुद्धयो व्यवसायिनम। इस अध्यात्म पथ के अनुगामी अपने उद्देश्य में दृढ़ संकल्प रहते हैं और उनका लक्ष्य एक ही होता है। परंतु हे कुरुनंदन, जो हृदय संकल्प नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। जब भक्त आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता रहता है तो उसका एकमात्र लक्ष्य भगवान की सेवा करना रहता है। वो किसी अन्य भौतिक या आध्यात्मिक कर्म की परवाह नहीं करता। राजा पुर्जन्यन एक सामान्य जीव का प्रतीक है और स्त्री उस जीव की बुद्धि है। दोनों के मिलने से जीव अपनी इंद्रियों का भोग करता है और बुद्धि उसके भोग की सारी सामग्री जुटाती है। जैसे ही जीव को मनुष्य देह मिलती है वह परिवार की परंपरा, राष्ट्रीयता, रीति रिवाजों इत्यादि से बंध जाता है। ये सब कुछ भगवान की माया द्वारा दिलाया जाता है। इस प्रकार जीव देहात्मबोध में अपनी बुद्धि का उपयोग अपनी इंद्रियों की यथासंभव तुष्टि के लिए करता है। इम्रात्वमदितिष्ठस्फुरी नवमुखी विभो मयोपनीतांगुहान कामभोगांशतम समा। 37 शब्दार्थ है स्वामी, मैंने तुम्हारे लिए ही इस 9 द्वारों वाली नगरी की व्यवस्था की है जिससे सभी प्रकार से तुम्हारी इंद्रिय तुष्टि हो सके। तुम यहाँ 100 वर्षों तक रह सकते हो और तुम्हें भोग की सारी सामग्री प्रदान की जाएगी। तात्पर्य, धर्मात् को मोक्षाना द्वारा संप्राप्ति है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के क्षेत्र में सभी प्रकार की सफलता का कारण जी है। जब पुरुष पत्नी ग्रहण करता, विवाह करता है
तो यह माना जाता है कि उसे मोक्ष की दिशा में प्रगति के लिए सहायता मिल रही है। जीवन के प्रारंभ में मनुष्य को ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षित किया जाता है और फिर उपयुक्त लड़की के साथ विवाह करके गृहस्थ जीवन बिताने दिया जाता है। यदि गृहस्थाश्रम की ठीक से शिक्षा मिले तो मनुष्य को मानव जीवन की समस्त सुविधाएं, भोजन, नींद, संभोग तथा सुरक्षा प्राप्त हो जाती हैं। यदि विधि विधान के अनुसार सब कुछ किया जाए तो प्रत्येक सुविधा उपलब्ध है। कर्नु त्वदिन्यम रम्ये हार्तिग्यम कोविदम असंपरायाभिमुखम शस्तनविदम पशुम 38 शब्दार्थ। भला मैं अन्यों के साथ कैसे रमन करने की अपेक्षा कर सकती हूँ, क्योंकि न तो उन्हें रति का ज्ञान है, न वे जीवित अवस्था में अथवा मरने के बाद इस जीवन का भोग करना जानते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति पशुतुल्य हैं, क्योंकि वे इंद्रिय भोग की क्रिया को न इस जीवन में और न ही मृत्यु के उपरांत जानते हैं। तात्पर्य, चूंकि जीवों की 84 लाख योनियां हैं, अतः जीवन की परिस्थितियां भी अनेक हैं। जीवन की निम्न कोटियों में, पौधों में, संभोग की कोई व्यवस्था नहीं रहती, किंतु उच्चतर कोटियों में, यथा पक्षी तथा मधुमक्खियों में, संभोग होता है। फिर भी कीड़े मकोड़े और पशु विषयी जीवन को भोगना नहीं जानते, किंतु मनुष्य को पूरा ज्ञान रहता है कि किस प्रकार रति सुख उठाया जाए। दरअसल ऐसे अनेक तथाकथित ज्ञानी हैं जो विषयी जीवन भोगने का निर्देश देते हैं। यहाँ तक कि कामशाक नामक एक विज्ञान भी है जो काम विज्ञान ही है। मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास जैसे आश्रम भी हैं। इनमें से केवल गृहस्थाश्रम में विषयी जीवन पाया जाता है। ब्रह्मचारी को संभोग की अनुमति नहीं है, वानप्रस्थ स्वेच्छा से संभोग से विरत होता है और सन्यासी तो पुनर्तः विरक्त रहता है। कर्मी लोग ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ अथवा संन्यास जीवन नहीं बिताते, क्योंकि उन्हें गृहस्थ जीवन अत्यंत प्रिय है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य भौतिकता के प्रति अत्यधिक उन्मुख रहते हैं। वे गृहस्थ जीवन इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें संभोग की छूट है। वे सोचते हैं कि अन्य आश्रम पशु जीवन से भी यह हैं, क्योंकि पशुओं में मैथुन या संभोग तो होता है, जबकि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा संन्यासी संभोग से पुनर्तः विरक्त रहते हैं। फलत कर्मी लोग आध्यात्मिक जीवन के इन आश्रमों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। धर्मो हात्रार्थ कामोच प्रजानंदो 5 मृत्यश लोका विशोका विरजा यात्म केवलिनो विदु। 39 शब्दार्थ। सुंदरी ने आगे कहा, इस संसार में गृहस्थ जीवन में ही धर्म, अर्थ, काम तथा पुत्र पौत्र इत्यादि संगतियां उत्पन्न करने का सारा सुख है। इसके पश्चात चाहे तो मोक्ष तथा भौतिक यश भी प्राप्त किया जा सकता है। गृहस्थ ही यज्ञ के फल का रस ग्रहण कर सकता है, जिससे उसे श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है। योगियों, यतियों के लिए ये भौतिक सुख अज्ञात जैसा है। वे ऐसे सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते। तात्पर्य, वैदिक अनुदेशों के अनुसार मानवीय कर्मों के 2 मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा निवृत्ति मार्ग। इन दोनों मार्गों का मूल सिद्धांत धार्मिक जीवन है। पशु जीवन में केवल प्रवृत्ति मार्ग होता है। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ है इंद्रिय सुख भोगना और निवृत्ति मार्ग का अर्थ है आध्यात्मिक प्रगति। पशुओं तथा असुरों के जीवन में निवृत्ति मार्ग को कोई अवधारणा नहीं पाई जाती और न प्रवृत्ति मार्ग की ही सचमुच कोई धारणा होती है। पर प्रवृत्ति मार्ग बताता है कि इंद्रिय तृष्टि की प्रवृत्ति का पाया जाना बुरा नहीं, किंतु उसे वैदिक आदेशों के अनुसार होना चाहिए। उदाहरणार्थ, प्रत्येक व्यक्ति में विषयी जवन को प्रवृत्ति होती है, किंतु आसुरी सभ्यता में विषय सुख अप्रतिबंधित रूप से भोगा जाता है। वैदिक संस्कृति में काम, विषय, सुख वैदिक आदेशों के अनुसार भोगा जाता है। इस प्रकार वेद सभ्य मनुष्यों को दिशा निर्देश देते हैं कि किस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के लिए उनकी प्रवृत्ति की तुष्टि की जाए, किंतु निवृत्ति मार्ग में विषय सुख पूर्णतः वर्जित है। सामाजिक व्यवस्था 4 आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में विभाजित है और इनमें से वैदिक आदेशों के अनुसार केवल गृहस्थाश्रम में प्रवृत्ति मार्ग का अनुसरण किया जा सकता है। अन्य 3 आश्रमों, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास में काम, विषय के लिए कोई सुविधा नहीं है। इस एलोक में स्त्री केवल प्रवृत्ति मार्ग की बात कर रही है और निवृत्ति मार्ग के लिए हतोत्साहित कर रही है। वो स्पष्ट कहती है कि यतियों को तो मात्र कैंकल्य से ही प्रयोजन रहता है, अतः वे प्रवृत्ति मार्ग के सुख के विषय में सोच भी नहीं पाते। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति वैदिक सिद्धांतों पर चलता है वह भौतिक जीवन का सुख न केवल इस जीवन में सुखी रहकर भोगता है, वरन वह अगले जीवन में स्वर्ग को पाकर भी भोगता है। ऐसा व्यक्ति इस जीवन में सभी प्रकार का ऐश्वर्य, यथा पुत्र तथा पौजत इत्यादि प्राप्त करता है, क्योंकि वह सदैव धार्मिक कृत्यों में लगा रहता है। भौतिक कष्ट हैं जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु, किंतु प्रवृत्ति मार्ग में रुचि रखने वाले लोग जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु के समय नाना प्रकार के धार्मिक कृत्य करते रहते हैं। वे जन्म, जरा इत्यादि की तनिक भी परवाह किए बिना वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं, किंतु वस्तुतः प्रवृत्ति मार्ग विषयी जीवन पर आधारित है। श्रीमद्भागवत 7.9.45 का वचन है, यन्मैथुनादि यरेमेधि सुख ही तुच्छ है। जो गृहस्थ प्रवृत्ति मार्ग में अत्यधिक अनुरक्त रहता है वह गृहस्थ नहीं वरन गृहमेधी कहलाता है।
यद्यपि गृहस्थ इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करत है, किंतु वह वैदिक अनुदेशों के अनुसार चलता है, परंतु गृहमेदी केवल इंद्रिय तृप्त में रुचि रखता है, उसे वैदिक आदेशों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। गृहमेदी विषयी जीवन का समर्थक होता है, वह अपने लड़के बच्चों को भी विषय में प्रवृत्त होने देता है और अंत में सभी प्रकार के यश से वंचित रहता है। गृहस्थ इस जीवन में तो विषयी जीवन बिताता ही है और अगले जीवन में भी वैसा ही करता है, किंतु गृहमेदी को ये पता नहीं रहता कि अगला जीवन क्या है, क्योंकि वह इसी जीवन में विषय सुख भोगने में ही लगा रहता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो काम विषय के प्रति अत्यधिक उन्मुख रहता है, वह दिव्य आध्यात्मिक जीवन की परवाह नहीं करता। इस कलयुग में तो विशेष लोग आध्यात्मिक उन्नति की परवाह नहीं करते। यदि कभी कभी वो इस ओर उन्मुख होता है तो ये देखा जाता है कि अनेक धूर्तों के बहकावे में आकर वह आध्यात्मिक जीवन की नकली पद्धति अपना सकता है। पितृदेव शिमर्त्याना भूतानमात्मनश्वः क्षेम्यम वदंती शरण भवे 5 स्मयदृशहारम 40 शब्दार्थ। उस स्त्री ने आगे कहा, अधिकारियों के अनुसार गृहस्थ जीवन न केवल अपने को वरन समस्त पितरों, देवताओं, ऋषियों, साधु पुरुषों तथा अन्य सबों को अच्छा लगने वाला है। इस प्रकार गृहस्थ जीवन अत्यंत उपयोगी है। तात्पर्य, वैदिक पद्धति के अनुसार जो भी इस संसार में पैदा हुआ है उसके ऊपर अनेक ऋण होते हैं। वह देवताओं का, जैसे सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण इत्यादि का ऋणी है, क्योंकि जीवन की आवश्यकताओं को ये ही पूरा करते हैं। देवताओं की कृपा से ही हमें धूप, प्रकाश, जल तथा अन्य आवश्यक प्राकृतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हम अपने पूर्वजों के भी ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें शरीर, संपत्ति, बुद्धि, समाज, मित्रता तथा प्यार प्रदान किया है। इसी प्रकार हम राजनीति तथा समाज व ज्ञान के लिए सामान्य जनता के ऋणी हैं। हम घोड़े, गाय, गधे, कुत्ते तथा बिल्ली जैसे निम्न पशुओं के भी ऋणी हैं। इस प्रकार जन्म लेते ही मनुष्य पर अनेक ऋण चढ़ते जाते हैं जिनसे उसे उऋण होना होता है। यदि वो उनसे उऋण नहीं होता तो जन्म मरण के चक्कर में पुनः फंसना पड़ता है। गृहमेदी भौतिक वस्तुओं में अत्यधिक लगा रहने के कारण जान ही नहीं पाता कि यदि वह मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ले तो वह सारे ऋणों से तुरंत उऋण हो जाता है। दुर्भाग्यवश गृहमेथी को कृष्ण भक्ति में कोई रुचि नहीं होती। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मत्तिन कृष्णे परत स्वतो वा मिथो भिद्येत गृहर्ता नाम। भागवत 7.5 30। गृहकृत गृहमेधी ही है। जो विषयी जीवन को सब कुछ मानता है उसे कृष्ण भक्ति अटपटी लगती है। वह या तो अपने आप से या अन्यों से शिक्षा ग्रहण करके या फिर उनसे बातें करके विषय वासनाओं में इतना अनुरक्त रहता है कि कृष्ण भक्ति कर ही नहीं सकता। का नाम वीर विख्यात वदान्य प्रिय दर्शन नवृणीत प्रियम प्राप्त महर्षि त्वाश पतिम। 41 शब्दार्थ है वीर पुरुष। इस संसार में ऐसी कौन स्त्री होगी जो तुम जैसे पति को स्वीकार नहीं करेगी? तुम इतने प्रसिद्ध, उदार, इतने सुंदर तथा सुलभ हो। तात्पर्य, प्रत्येक पति निस्संदेह अपनी पत्नी के लिए वीर होता है। दूसरे शब्दों में, यदि स्त्री किसी पुरुष को प्यार करती है तो वह उसे अत्यंत सुंदर एवं उदार दिखता है। जब तक कोई दूसरे को सुंदर न दिखे, भला उसको कौन अपना सारा जीवन अर्पित कर देगा? पति अत्यंत उदार माना जाता है, क्योंकि वो पत्नी को जितनी वो चाहे उतनी संतान प्रदान करता जाता है। प्रत्येक खत्री को बच्चों की चाह रहती है, अतः कोई भी पति जो काम को तुष्टि कर सके और इच्छानुसार बच्चे उत्पन्न कर सके, अत्यंत उदार माना जाता है। न केवल संतानें उत्पन्न करके पति उदार बनता है, वरन अपनी पत्नी को आभूषण, अच्छा भोजन तथा वस्त्र देकर वह उसे अपने वश में कर लेता है। इस प्रकार से संतुष्ट पत्नी कभी भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। मनु संहिता की संस्तुति है कि पत्नी को संतुष्ट रखने के लिए पति को चाहिए कि उसे कुछ गहने दे, क्योंकि स्त्रियों को सामान्यतः घर, गहनों, वजनों तथा बच्चों इत्यादि की चाह होती है। इस प्रकार खत्री ही सारे भौतिक सुखों की केंद्र बिंदु है। इस प्रसंग में विख्यातम शब्द महत्वपूर्ण है। मनुष्य सदैव सुंदर स्त्री के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसे कभी कभी बलात्कार कहते हैं। यद्यपि बलात्कार वैध नहीं है, किंतु ये तथ्य है कि स्त्रियां ऐसे मनुष्य को चाहती हैं जो बलात्कार में पटु होता है। कस्या मनस्ते भुवि भोगी भोगियों स्त्रिया न सजनेत भुजयों महाभुज यो 5 नाथवर्गाधीमलम घुरिनोद्धत स्मितावलोकन चरिते पोहितुम। 42 शब्दार्थ है महाबाहु, इस संसार में ऐसा कौन है जो सर्प के शरीर जैसी तुम्हारी भुजाओं से आकृष्टित न हो जाए? वास्तव में तुम अपनी मोहक मुस्कान तथा अपनी छेड़छाड़ युक्त दया से हम जैसी पतिविहीन स्त्रियों के संताप को दूर करते हो। हम सोचती हैं कि तुम केवल हमारे हित के लिए ही पृथ्वी पर विचरण कर रहे हो। तात्पर्य, जब किसी पतिविहीन स्त्री के साथ कोई आक्रामक पुरुष छेड़छाड़ करता है तो वह इसे कृपा समझती है। स्त्रियां सामान्यतः पुरुषों की लंबी लंबी भुजाओं से अत्यधिक आकर्षित होती हैं। सर्प का शरीर गोल होता है और पूंछ की ओर पतला होता जाता है। मनुष्य की सुंदर भुजाएं स्त्रियों को सर्पों की भांति प्रतीत होती हैं और वे ऐसी भुजाओं का आलिंगन चाहती हैं। इस श्लोक में अनाथवर्गा शब्द अत्यंत सार्थक है। ना 5 का अर्थ है पति और अ का अर्थ है रहित,
जिस तरुणी के पति नहीं होता वो अनाथ कहलाती है, अर्थात उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। किशोरावस्था प्राप्त करते ही स्त्री के मन में कामवासना हिलोरे लेने लगती है। अतः पिता का धर्म है कि वह संधि आते ही वो अपनी पुत्री का विवाह कर दे, अन्यथा पति न होने से वो अत्यधिक संतप्त रहेगी। इस आयु में जो भी व्यक्ति उसकी कामवासना को तृप्त कर दे वही उसके लिए संतोष देने वाला बन जाता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि वह संधि में जो भी व्यक्ति खत्री की कामवासना को तृप्त कर दे उसे वह आजीवन प्यार करेगी, चाहे वो जो भी हो। इस प्रकार से इस संसार में तथाकथित प्रेम काम तुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। नारद उवाच इति तौ दंपति तत् समुद्य समय मिथः तान प्रविश्य पुरी राजन मुमुदाते शतसम। 43 शब्दार्थ। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, वे दोनों स्त्री तथा पुरुष एक दूसरे का पारस्परिक सौहार्द द्वारा समर्थन करते हुए उस नगरी में प्रविष्ट हुए और उन्होंने 100 वर्षों तक जीवन का सुख भोगा। तात्पर्य, इस प्रसंग में 100 वर्ष महत्वपूर्ण है। कईयों की प्रत्येक मनुष्य को 100 वर्ष तक जीवित रहने की छूट है। सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न लोकों में जीवन की यह अवधि भिन्न भिन्न है। दूसरे शब्दों में, इस लोक की 100 वर्ष की अवधि अन्य लोकों के 100 वर्ष की अवधि से भिन्न हो सकती है। ब्रह्मलोक में समय की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, किंतु ब्रह्मा का एक दिन इस लोक के करोड़ों वर्षों के बराबर होता है। इसी प्रकार स्वर्गलोक का एक दिन इस लोक के 6 मास के बराबर होता है। फिर भी प्रत्येक लोक में मनुष्य की आयु 100 वर्ष के आसपास रहती है। विभिन्न लोकों में जीवन अवधि के अनुसार ही उनके जीवन स्तरों में भी भिन्नता रहती है। उपगीयमानो ललित तत् तत् तर गायकः क्रीन परिवृतः स्त्रीभिवंदिनीमविश्चु। 44 शब्दार्थ। राजा पुरक्षण की महिमा तथा महिमा में कार्यों का गान अनेक चारण किया करते थे। ग्रीष्म ऋतु में जब बहुत गर्मी पड़ती तो वह जलाशय में प्रवेश करता था। उसके चारों ओर अनेक स्त्रियां होती थीं और वह उनके संग आनंद उठाता। तात्पर्य, जीव अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न कार्य करता है। इनमें से एक अवस्था जागृत है और दूसरी स्वप्न की, तीसरी अवस्था सुषुप्ति अर्थात अचेतावस्था है और अंतिम अवस्था मृत्यु के पश्चात आती है। पिछले श्लोक में जागृत अवस्था का वर्णन हुआ है, अर्थात पुरुष तथा स्त्री का विवाह हो गया और वे 100 वर्षों तक आनंद से रहे। इस श्लोक में स्वप्नावस्था का वर्णन है, क्योंकि पूर्णन जो भी कार्य दिन में करता वे उसे रात्रि में स्वप्न में दिखते। पूर्णन अपनी पत्नी के साथ इंद्रिय सुख के लिए रहता था और रात्रि में यही इंद्रिय सुख विभिन्न रूपों में दिखता था। जब मनुष्य अत्यधिक थक जाता है तो उसे अच्छी नींद आती है और जब कोई धनी पुरुष थकता है तो वह अनेक स्त्री मित्रों सहित विहार स्थल में जाता है और उनके साथ जल क्रीड़ा करता है। इस संसार में जीव की ऐसी ही प्रवृत्ति होती है। जीव कभी भी खी से तुष्ट नहीं हो सकता जब तक उसे ब्रह्मचर्य की शिक्षा न प्राप्त हो। सामान्यतः मनुष्य अनेक स्त्रियों के साथ भोग करना चाहता है, यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी ऊन की कामेच्छा इतनी प्रबल रहती है कि वह तरुणियों के संग रहना चाहता है। इस प्रकार प्रबल कामेच्छा के कारण ही जीव इस संसार से अधिकाधिक उलझता जाता है। सप्तोपरि कृता द्वार पुरस्तस्यास्तु दे अधः पृथ्वीवशेगत्यर्थ तस्या यह कशनेश्वर। 45 उस नगरी के 9 द्वारों में से 7 तो भूतल पर थे और 2 पृथ्वी के नीचे थे। कुल 9 द्वार बनाए गए थे और ये 9 द्वार भिन्न भिन्न स्थानों को जाते थे। इन सारे द्वारों का उपयोग उस नगरी का अधीक्षक करता था। तात्पर्य, शरीर के 7 द्वार जो ऊपर स्थित हैं वे हैं 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान तथा 1 मुंह। 2 अधोमुखी द्वार हैं, गुदा तथा जन्नेन्द्रियां। इन समस्त द्वारों का उपयोग शरीर का राजा जो कि जीव है भिन्न भिन्न भौतिक आनंद उठाने के लिए करता है। विभिन्न स्थानों के लिए भिन्न भिन्न द्वारों का होना आज भी भारत के प्राचीन नगरों में पाया जाता है। पहले राजधानी चारों ओर से दीवालों से घिरी रहती थी और विभिन्न शहरों या दिशाओं में जाने के लिए विभिन्न द्वारों से होकर जाना होता था। पुरानी दिल्ली में आज भी कश्मीरी द्वार गेट, लाहौरी द्वार गेट जैसे विभिन्न द्वार तथा चारदीवारी के ध्वंसावशेष विद्यमान हैं। इसी प्रकार अहमदाबाद में दिल्ली द्वार है। इस उपमा की मुख्य बात यह है कि जीव विभिन्न भौतिक ऐश्वर्यों का भोग करना चाहता है और प्रकृति ने इस हेतु शरीर में अनेक छिद्र बनाए हैं जिन्हें वो इंद्रिय भोग के लिए काम में ला सकता है। यज्ञ द्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणे का तटोत्तरा पश्चिमे द्वे अमुषा ते नामानी नृपवर्ण। ये 46 शब्दार्थ। हे राजन, 9 द्वारों में से 5 पूर्व की ओर, 1 उत्तर तथा 1 दक्षिण दिशा को और 2 पश्चिम की ओर जाते थे। अब मैं इन विभिन्न द्वारों के नाम बताने का प्रयास करूंगा। तात्पर्य, सतह के 7 द्वारों अर्थात 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान तथा मूल में से 5 सामने देखते हैं जिन्हें पूर्व दिशा को ओर जाते बताया गया है। चूंकि सामने देखने का अर्थ है सूर्य को देखना, अतः इन्हें पूर्वी द्वार कहा गया है। कईयों की सूर्य पूर्व में उदय होता है। उत्तरी तथा दक्षिणी दिशाओं के 1-1 द्वार दोनों कानों के सूचक हैं और पश्चिम दिशा के 2 द्वार गुदा तथा जन्नेन्द्रिय सूचक हैं। इन समस्त द्वारों का वर्णन नीचे किया गया है। खद्योतविर्मुखी च प्राग्द्वारा वेकत निर्मिते
विद्भराजितम जनपद याति ताभ्यां झुम्सखः 47 शब्दार्थ खड्योता तथा आविर्मुखी नाम के 2 द्वार पूर्व की ओर स्थित थे, किंतु वे दोनों एक स्थान पर ही बनाए गए थे। राजा इन दोनों द्वारों से होकर विभवाजित नामक नगरी को अपने मित्र द्युमान के साथ जाया करता था। तात्पर्य, खद्योता तथा आविर्मुखी ये दोनों नाम जुगनू तथा प्रकाश स्तंभ के सूचक हैं। इससे सूचित होता है कि दोनों आंखों में से बाईं आंख की देखने की शक्ति कम है। यद्यपि दोनों आंखें एक ही स्थान पर स्थित हैं, किंतु दाईं आंख अधिक देखती है और बाईं कम। राजा अथवा जीव इन दोनों द्वारों का उपयोग वस्तुओं को ठक ढंग से दिखाने के लिए करता है, किंतु वह उन्हें तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसके साथ झुमा नामक मित्र न हो। यह मित्र सूर्य है। यद्यपि दोनों आंखें एक स्थान पर स्थित हैं, किंतु वे सूर्य के बिना देख नहीं सकती। विश्राजितम जनप्रदम, यदि कोई कुछ स्पष्ट देखना चाहता है विश्राजितम, तो उसे दोनों आंखों से देखना चाहिए तथा उनके मित्र सूर्य चाहिए। प्रत्येक की सहायता लेनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति इस शरीर का राजा है, क्योंकि वो अपनी इच्छानुसार विभिन्न द्वारों का उपयोग करता है। यद्यपि उसे अपने देखने तथा सुनने की शक्ति पर गर्व रहता है, किंतु वो प्रकृति की सहायता पर बहुत कुछ आश्रित है। नलिनी नालिनी च प्राग्द्वारा वैकत निर्मिते अवधूतस्खस्ताभ्यां विषयम याति सौरभम 48 शब्दार्थ। इसी प्रकार पूर्व में नलिनी तथा नालिनी नामक अन्य 2 द्वार थे और ये भी एक स्थान पर बनाए गए थे। इन द्वारों से राजा अपने मित्र अवधूत के साथ सौरभ नगर को जाया करता था। तात्पर्य, नलिनी तथा नालिनी नामक 2 द्वार दोनों नथुने हैं। जीव इन दोनों द्वारों का उपयोग विभिन्न अवधूतों अर्थात वायुओं के द्वारा करता है। ये श्वास क्रिया है। इन द्वारों से जीव सौरभ नगर को अर्थात सुगंध को जाता है। दूसरे शब्दों में, नथुने अपने मित्र वायु की सहायता से संसार में विभिन्न सुगंधों का भोग करते हैं। नलिनी तथा नालिनी नथुनों के मार्ग हैं, जिनसे जीव श्वास लेता तथा निकालता है। इस प्रकार वह इंद्रिय सुख की सुगंध का आनंद लेता है। मुख्य नाम पुरस्ताद्वास्त्यपन बहुधनो विषयो याति पुरार्थ विपनान्वित। 49 शब्दार्थ पूर्व दिशा में स्थित 5वें द्वार का नाम मुख्या अर्थात मुख्य था। इस द्वार से वह रसज्ञ तथा विपन्न नामक 2 मित्रों के साथ बहुदन तथा आपन नामक 2 स्थानों को जाता था। तात्पर्य, यहाँ पर मुख को मुख्य अर्थात सबसे महत्वपूर्ण द्वार बतलाया गया है। मुख इसलिए महत्वपूर्ण द्वार है क्योंकि इससे 2 कार्य संपन्न होते हैं। पहला खाने का तथा दूसरा बोलने का। खाने का काम रसज्ञ अर्थात जीव नामक मित्र के द्वारा संपन्न होता है, क्योंकि जीव विभिन्न प्रकार के भोजनों का स्वाद ले सकती है। जीव से बोलने का भी काम लिया जाता है, चाहे भौतिक सुख की बात हो या वैदिक ज्ञान हो, लेकिन यहाँ पर भौतिक इंद्रिय सुख पर बल है, इसीलिए रसज्ञ शब्द व्यवहृत हुआ है। पितृहूर्न पुर्या द्वार दक्षिणेन पुरज्ञन राष्ट्र दक्षिण पन्या याति शुद्रान्वित। 750 शब्दार्थ नगर के दक्षिणी द्वार का नाम पितृहु था, जिससे होकर राजा पुरज्ञन अपने मित्र श्रुद्धर के साथ दक्षिण पन्या नामक नगर देखने जाया करता था। तात्पर्य, दाहिना कान कर्मकांडीय अर्थात सकौम कर्मों के लिए प्रयुक्त होता है। जब तक मनुष्य भौतिक सुखोपभोग से जुड़ा रहता है, वह अपने दाहिने कान से सुनता है और अपनी पंचेंद्रियों का उपयोग पितृलोक जैसे उच्चतर लोक जाने के लिए करता है। इसीलिए दाहिने कान को यहाँ पितृहु द्वार कहा गया है। देवहु नाम पुर्याद्वा उत्तेन पुरक्षिन राष्ट्रमुत्तर याति शुद्रांतरित। 51 शब्दार्थ उत्तर दिशा में देवहु नामक द्वार था, जिससे होकर राजा पुरझंझनन अपने मित्र शुद्धर के साथ उत्तर पन्या नामक स्थान को जाया करता था। तात्पर्य, दोनों कान उत्तर तथा दक्षिण दिशा में स्थित हैं। दक्षिण दिशा में स्थित कान अत्यंत प्रबल है और वह इंद्रिय भोग की बातें सुनने के लिए उत्सुक रहता है, किंतु उत्तर दिशा में स्थित कान गुरु से दीक्षा लेने तथा चद आकाश पर व्योम जाने के काम आता है। दाहिना कान पफिवृत कहलाता है, जिसका अर्थ है कि इससे उच्चतर लोक तथा पितृलोक की प्राप्ति की जाती है, किंतु बायां कान जो देवहु कहलाता है और भी अधिक उच्चतर लोकों जैसे महलोक, तपोलोक तथा ब्रह्मलोक या इनसे भी ऊपर के लोकों को जहां मनुष्य स्थायी रूप से स्थित होने की इच्छा रखता है प्राप्त करने के काम आता है। भगवद गीता 9.25 में इसकी व्याख्या की गई है। यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानी यान्ति धतेज्या यान्ति मध्याजिनोपी मास। जो देवताओं को पूजते हैं वे देवताओं के बीच उत्पन्न होंगे, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे उनके बीच जन्म लेंगे, जो पूर्वजों पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे पास रहते हैं। जो लोग इस जन्म में तथा अगले जन्म में सुखी रहना चाहते हैं वे पितृलोक जाना चाहते हैं। ऐसे लोग वैदिक आदेशों को दाएं कान से सुनते हैं, किंतु जो तपलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठलोक या कृष्णलोक जाना चाहते हैं उन्हें ऐसे लोकों में पहुंचने के लिए गुरु से दीक्षा लेनी होनी है। आसुरी नाम पश्चाद्वास्तया याति पुरक्यनः ग्राम का नाम विषयम दुर्मदेन समन्वित। 52 शब्दार्थ पश्चिम दिशा में आसुरी नामक एक द्वार था, जिससे होकर राजा पुरक्षण अपने मित्र दुर्मद के साथ ग्रामक नाम की नगरी को जाया करता था।
तात्पर्य, नगरी की पश्चिमी दिशा में आसुरी नाम का द्वार था, क्योंकि यह विशेषकर असुरों के लिए था। असुर शब्द उनके लिए प्रयुक्त होता है जो इंद्रिय तृप्ति में, विशेषकर कामवासना की तृप्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि वे विषयी जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं। इस प्रकार पुरज्ञन जीव अपनी कामेंद्रियों से भरपूर भोग करता है। फलत वह ग्रामक नामक स्थान को जाया करता था। भौतिक इंद्रिय तृप्ति ग्राम्य भी कहलाती है और वह स्थान जहाँ कामेच्छा तुष्ट की जाती है ग्रामक कहलाता है। ग्रायक जाते समय पूर्णन अपने साथ दुर्गत को ले लेता था। विषय शब्द भोजन, शयन, संभोग तथा सुरक्षा, भय, इन 4 शारीरिक आवश्यकताओं के लिए प्रयुक्त होता है। दुर्मदेन शब्द का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है, दुर अर्थात दुष्ट या पापी, और मद अर्थात पागलपन। प्रत्येक जीवात्मा जो भौतिक प्रकृति के संपर्क में है मद या पागल कहलाता है। कहा जाता है, पिशाची पाइले यंग गतिच्छ न है, मायाग्रस्त जीवेर है से थाव उदय प्रेम विवर्त। जब मनुष्य पर भूत सवार होता है तो वह पागल हो जाता है और वह अनाप शनाप बोलता है। अतः इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहने के लिए दुर्मद जैसे मित्र को, अर्थात जो भवरोग से बुरी तरह ग्रस्त हो, मित्र बनाया जाता है। आसुरी नाम पश्चात द्वाह शब्द एक दूसरे अर्थ के कारण महत्वपूर्ण है। सूर्य सर्वप्रथम पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ में दिखता है और धीरे धीरे ये पश्चिम को जाता है। ऐसा अनुभव किया जाता है कि पश्चिम के लोग इंद्रिय तृप्ति में अधिक आसक्त होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इसकी पुष्टि की है। पश्चिमी लोग सब मूड, अनाचार, चंक्न्यचरितायुत आदि 10.89। जितना ही पश्चिम चलते जाइए लोग आध्यात्मिक जीवन में उतना ही कम रुचि रखने वाले दिखेंगे। वे वैदिक आदर्शों के प्रतिकूल आचरण करते मिलेंगे। इसके फलस्वरूप पश्चिम के लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त हैं। इसी भागवत में पुष्टि हुई है कि आसुरी नाम पश्चात द्वाह, दूसरे शब्दों में पश्चिमी देश के लोग आसुरी सभ्यता में अर्थात भौतिकतावादी जीवन में रुचि रखते हैं। इसीलिए भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि संसार की पश्चिमी दिशा में कृष्ण वनामृत आंदोलन का प्रचार हो, जिससे इंद्रिय तृप्ति में आसक्त लोग इसके उपदेशों से लाभ उठा सकें। निर्कृति नाम पश्चात द्वास्त्वा याति पुरक्षण, वैश्यस नाम विषय लुब्ध केन समन्वित। 53 शब्दार्थ पश्चिम दिशा का दूसरा द्वार निकृति कहलाता था। पुरक्षण इस द्वार से होकर अपने मित्र लुब्धक के साथ वैश्यस नामक स्थान को जाया करता था। तात्पर्य, ये संकेत गुदा के लिए है। गुदा को नाक, कान तथा आंख की पश्चिम दिशा में स्थित माना जाता है। ये द्वार विशेष रूप से मृत्यु के लिए है। जब कोई साधारण जीवात्मा शरीर को त्यागता है तो वो गुदा से होकर निकलता है, अतः ये पीड़ाजनक होता है। जब कोई मल विसर्जन करता है तो भी पीड़ा होती है। जीव के साथ उसका मित्र लुब्धक अर्थात लालच भी इसी मार्ग से जाता है। लालचवश हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, फलत मल त्याग के समय पीड़ा होती है। निष्कर्ष यह निकला कि यदि ठीक से मल त्याग हो तो मनुष्य चंगा अनुभव करता है। ये द्वार निर्कृति अर्थात कष्टप्रद द्वार कहलाता है। अंधावमीशा पौराणा निर्वापेशस्कृत विभव अक्षणवतामधिपतिस्ताभ्या याति करोति च 54 शब्दार्थ। इस नगरी के अनेक निवासियों में निर्वाक तथा पेशस्कृत नामक 2 व्यक्ति थे। यद्यपि राजा पुरक्न्यशन आंख वाले व्यक्तियों दिथियारों का शासक था, किंतु वह इन दोनों अंधों के साथ रहता था। वो उनके साथ जहां तहां जाता था और नानाविध कार्य किया करता था। तात्पर्य, यहाँ पर जीव के हाथों तथा पांवों की ओर संकेत है। दोनों पांव बोलते नहीं और अंधे होते हैं। यदि कोई चलने के लिए अपने पांवों पर ही आश्रित रहे तो वे उसे किसी गड्ढे में गिरा सकते हैं या किसी से टक्कर करा सकते हैं। इस प्रकार अंधे पांवों द्वारा मार्गदर्शन किए जाने पर मनुष्य का जीवन संकटग्रस्त हो सकता है। काम करने वाली इंद्रियों में हाथ तथा पांव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, किंतु इनकी आंखें नहीं होती। इसका अर्थ ये हुआ कि हाथों तथा पांवों में छिद्र नहीं होते। सिर में तो कई छिद्र होते हैं, यथा 2 आंखें, 2 नथने, 2 कान तथा 1 मुख, किंतु अधोभाग में मुखाओं और टांगों में कोई छिद्र नहीं होते। फलत हाथों तथा पांवों को अंध कहा गया है। यद्यपि जीव के शरीर में अनेक छिद्र होते हैं तो भी उसे हाथों तथा पांवों से ही कार्य करना होता है। यद्यपि जीव अन्य अनेक इंद्रियों का स्वामी है, किंतु जब उसे कहीं जाना होता है या कुछ कार्य करना होता है अथवा किसी को छूना होता है तो उसे अपने अंधे हाथों तथा पांवों को ही प्रयोग में लाना होता है। सयहवतः पुर्गतों विश्वचीन समन्वित मोह प्रसाद हर्ष व याति जायात्मगोध्वम। ए 7 शब्दार्थ। कभी कभी वह अपने एक मुख्य दास मन विशुचीन के साथ अपने अंतःपुर जाया करता था। उस समय उसकी पत्नी तथा पुत्रों से मोह, संतोष तथा हर्ष उत्पन्न होते थे। तात्पर्य, वैदिक मत के अनुसार आत्मा तो हृदय के भीतर स्थित है। जैसा कि वैदिक भाषा में कहा गया है, हृदयात्मा प्रतिचित, आत्मा तो अपने अंतःकरण में है। किंतु भौतिक अवस्था में आत्मा भौतिक गुणों सतो, रजो तथा तमो गुणों से ढका रहता है और हृदय के भीतर ये तीनों गुण क्रिया करते हैं। उदाहरणार्थ, सतो गुण में रहने पर प्रसन्नता का अनुभव होता है।
रजोगुण होने पर भौतिक सुख के कारण संतोष मिलता है और तमोगुण के कारण मोह उत्पन्न होता है। ये सारे कार्य मन के हैं और ये सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा के द्वारा क्रियाशील होते हैं। जब जीव अपनी पत्नी, संतान तथा घर से घिरा होता है तो वह मानसिक धरातल पर कार्य करता है। कभी वह प्रसन्न रहता है तो कभी संतुष्ट, कभी असंतुष्ट रहता है तो कभी मोहग्रस्त हो जाता है। समाज, मित्रता तथा प्रेम से मोहग्रस्त होकर जीव सोचता है कि उसके तथाकथित समाज, मित्रता तथा प्रेम, राष्ट्रीयता, जाति इत्यादि उसे संरक्षण प्रदान करेंगे। उसे ये पता ही नहीं रहता कि मृत्यु के पश्चात वह प्रबल प्रकृति के हाथों में फेंक दिया जाएगा, जो उसे वर्तमान कार्य के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्रदान करेगी। हो सकता है कि यह शरीर मनुष्य का न भी हो। इस प्रकार समाज, स्त्री तथा मित्रता के मध्य जीव के सुरक्षित बने रहने का विचार मात्र मोह ही है। विभिन्न भौतिक शरीरों में बद्ध सभी देहधारी जीव वर्तमान भौतिक सुख के कार्यों द्वारा मोहग्रस्त रहते हैं। वे अपना मुख्य कार्य, जो भगवान के धाम को वापस जाने का है, भूल जाते हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, मोहग्रस्त समझना चाहिए। भौतिक वस्तुओं से उसे जो तथाकथित हर्ष तथा संतोष प्राप्त होता है, उसे भी मोह ही समझना चाहिए। वास्तव में मनुष्य को समाज, मित्रता, प्रेम या अन्य कोई माया के आक्रमण से नहीं बचा सकता, जो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग के रूप में होता रहता है। इस मोहावस्था से एक भी जीव को निकाल पाना कठिन है। अतः भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 7.14 में कहते हैं, दैर्वी होशा गुणी गय गाया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामित्रा तरंती ते। यह मेरी दैर्वी माया 3 गुणों से युक्त है और इसे जीत पाना कठिन है, किंतु जो मेरी शरण ग्रहण कर चुके हैं वे इसे सरलता से पार कर सकते हैं। अतः जब तक मनुष्य श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक वह प्रकृति के 3 गुणों के बंधन से निकल नहीं पाता। एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वश्चितो 5 बुध महिषी यद्यदि हेत ततदेवान्वर्तत 56 शब्दार्थ। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के मानसिक ओहापोह तथा सकौम कर्मों में फैंसा रहकर राजा पुरजन पूर्ण रूप से भौतिक बुद्धि के वश में हो गया और ठगा गया। वो दरअसल ही अपनी रानी की समस्त इच्छाओं को पूरा किया करता था। तात्पर्य, जब वह इतना मोहग्रस्त हो जाता है कि वह अपनी पत्नी या भौतिक बुद्धि के वशीभूत हो जाता है, तो उसे अपनी तथाकथित पत्नी की बुद्धि की तुष्टि करनी पड़ती है और उसी के आदेशानुसार कार्य करना होता है। विभिन्न शास्त्रों का उपदेश है कि भौतिक सुविधा के लिए मनुष्य को चाहिए कि आभूषण प्रदान करके तथा उसके समस्त आदेशों का पालन करते हुए अपनी पत्नी को सदैव प्रसन्न रखे। इस प्रकार पारिवारिक जीवन में किसी तरह की परेशानी न होगी। अतः अपने सामाजिक हित के लिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी पत्नी को प्रसन्न रखे। इस प्रकार जब वह अपनी पत्नी का दास हो जाता है तो उसे पत्नी के इच्छानुसार कार्य करना होता है। इस प्रकार वो अधिकाधिक फंसता जाता है। बंगाल में कहावत है कि जो अपनी पत्नी का आज्ञाकारी दास बन जाता है वह अपनी ख्याति खो देता है। किंतु कठिनाई तो यह है कि जब तक पत्नी का दास न बना जाए तब तक पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त रहता है। पाश्चात्य देशों में इसी उपद्रव के कारण तलाक व विवाह विच्छेद का कानून जन्म लेता है और भारत जैसे पूर्वी देशों में संबंध विच्छेद चालू है। अब भारत में तलाक का नया कानून चालू हो जाने से इस उपद्रव को पुष्टि हो जाती है। अंत करण के भीतर मन कार्य करता है, सोचता है, अनुभव करता है और इच्छा करता है, और अपनी पत्नी के वश में होने का अर्थ है भौतिक बुद्धि के वश में होना। इस प्रकार मनुष्य अपनी पत्नी से संतान उत्पन्न करता है और मानसिक आडंबर के वश में आकर अनेक प्रकार के कार्यों में फंस जाता है। क्वचित पिबंत्या पिबती मदिरा मद्विन अश्नन्त्या क्वचिदश्नाति जक्षत्या सह जशक्लिति 57 क्वचिगायति गायतन्त्या रुदया रुदति क्वचिदसन्त्या हसति जल्पन्त्याम्नु जल्पति 58 क्वचिधावति धावत्या तिष्ठन्त्याम्नु तिष्ठति अनुशेते शयानायां नवास्ते क्वचिदासतीं 59 क्वचित् शृणोति शृण्वन्त्या पश्यन्त्याम्नु पश्यति क्वचिज्जिनशति जिप्नन्त्या स्पृशन्त्या स्पृशन्ति क्वचित् 60 क्वचित् शोचति जायामनु शोचति दीनवतु अनुहृष्यति हृष्यन्त्या मुद्रितिमनु मोदते 69 शब्दार्थ। जब रानी मद्यपान करती तो राजा पुरक्षण भी मदिरा पीने में व्यस्त रहता। जब रानी भोजन करती तो वह भी उसके साथ साथ खाता, जब वह चबाती तो वह भी साथ साथ चबाता, जब रानी गाती तो राजा भी गाता। इसी प्रकार जब रानी रोती तो वह रोता, और जब रानी हंसती तो वह भी हंसता। जब रानी अनाप शनाप बोलती तो वह भी उसी तरह बोलता करता, और जब रानी चलती तो वह उसके पीछे हो लेता। जब रानी शयांत भाव से खड़ी होती तो वह भी खड़ा रहता, और जब रानी बिस्तर में लेट जाती तो वह भी लेट जाता। जब रानी बैठती तो वह भी बैठ जाता, और जब रानी कुछ सुनती तो वह भी वही सुनता। जब रानी कोई वस्तु देखती तो वह भी उसी को देखता, और जब रानी कुछ सूंघती तो राजा भी उसी को सूंघने लगता। जब रानी कुछ छूती तो राजा भी उसे छूता था, और जब उसकी प्रिया रानी शोकमग्न होती तो बेचारा राजा भी शोक में उसका साथ देता। इसी तरह रानी को जब सुख मिलता उसका भोग राजा भी करता, और जब रानी संतुष्ट हो जाती तो राजा भी तुष्टि का अनुभव करता। तात्पर्य, मन ही वो स्थान है जहाँ आत्मा स्थित है और मन बुद्धि के द्वारा संचालित होता है।
जीवात्मा हृदय के भीतर स्थित होने से बुद्धि का अनुसरण करता है। बुद्धि को यहाँ पर रानी के रूप में चित्रित किया गया है और मन के वश में होकर आत्मा भौतिक बुद्धि का उसी तरह अनुसरण करता है जिस प्रकार राजा अपनी पत्नी का कर रहा था। निष्कर्ष यह निकला कि बुद्धि ही जीव के बंधन का कारण है। बात यह है कि इस जाल से निकलने के लिए मनुष्य को आध्यात्मिक बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। महाराज अम्बरीश के जीवन में हम ये देखते हैं कि उन्होंने अपना मन पहले श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाया, जिससे उनकी बुद्धि विमल हो गई। महाराज अम्बरीश ने अपनी अन्य इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगाए रखा। वे अपने नेत्रों का प्रयोग मंदिर में फूलों से सुंदर रीति से सजे विग्रह को देखने में करते थे, अपनी घ्राण शक्ति को फूलों की सुगंध सूंघने में और अपने पांवों को मंदिर तक जाने में प्रयुक्त करते थे। उनके हाथ मंदिरों की सफाई करने में लगे रहते और उनके कान श्री कृष्ण का गुणानुवाद सुनते थे। उनकी जीभ दो कार्य करती, एक तो श्री कृष्ण का गुणगान और दूसरे श्री विग्रह पर चढ़ा प्रसाद चखने में। भौतिकताग्रस्त व्यक्ति जो पूरी तरह बुद्धि के वश में है, ये सारे कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार वे जाने या अनजाने भौतिक बुद्धि के आदेशों के वश में हो जाते हैं। इस तथ्य को अगले श्लोक में सार रूप में दिया गया है। विप्लब्धो महिष्यैव सर्व प्रकृति वश्चित नेच्छननुक्रोत्यज्ञ क्लैब्या क्रीडाम्बो यथा 62 शब्दार्थ। इस प्रकार राजा पूर्णन अपनी सुंदर पत्नी के द्वारा बंधुई बना हुआ था और ठगा जा रहा था। वास्तव में वो संसार में अपने संपूर्ण अस्तित्व में ठगा जा रहा था। बेचारा वो मूर्ख राजा अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी पत्नी के वश में उसी प्रकार रहता जिस प्रकार कोई पालतू जानवर अपने स्वामी की इच्छानुसार नाचता रहता है। तात्पर्य: इस श्लोक में विप्लब्ध शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वी अर्थात विशेष रूप से और प्रलब्ध अर्थात प्राप्त। राजा ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए रानी को प्राप्त किया और इस प्रकार वह सारे भौतिक संसार द्वारा ठगा गया। यद्यपि वह ऐसा करना नहीं चाहता था, किंतु बुद्धि के वश में रहकर वह पालतू जानवर का सा आचरण कर रहा था। जिस प्रकार पालतू बंदर अपने स्वामी के इच्छानुसार नाचता है, उसी प्रकार राजा पुण्यन अपनी रानी के इशारों पर नाच रहा था। श्रीमद्भागवत 5.5.2 में कहा गया है, महत्सेवा द्वार माहुर्युक्ते, यदि कोई किसी संत पुरुष या भक्त की संगति करता है तो उसका मोक्ष मार्ग स्पष्ट हो जाता है। किंतु यदि वो स्त्री का या किसी ऐसे व्यक्ति का साथ करता है जो स्त्री पर अत्यंत आसक्त रहता हो तो उसके बंधन का मार्ग प्रशस्त होता है। कुल मिलाकर मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्त्री की संगति छोड़ देनी चाहिए। संन्यास आश्रम का यही तात्पर्य है। संन्यास लेने के पूर्व मनुष्य को अवैध स्त्री प्रसंग से बचने का अभ्यास करना होता है। विषयी जीवन, चाहे वह जैद हो या अवैध, एक सा होता है, किंतु अवैध स्त्री के प्रसंग से मनुष्य अधिकाधिक बंधता जाता है। अपने विषयी जीवन को नियमित करने से संभावना रहती है कि उसे अंततः काम वासना या अख्त्री संग से मुक्ति मिल जाए। यदि ऐसा हो सके तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। नारद मुनि ने इस अध्याय में बतलाया है कि मनुष्य किस प्रकार अपनी प्रियतमा पत्नी की संगति से मोहित होता है। अपनी पत्नी के प्रति आकर्षण का अर्थ है भौतिक गुणों के प्रति आकर्षण। जो तमोगुण के भौतिक गुण से आकृष्ट होता है वह जीवन की अधोगति में रहता है, और जो सतोगुण से आकृष्ट होता है वह उत्तम स्थिति में रहता है। कभी कभी ये देखा जाता है कि जब मनुष्य सतोगुण पद पर आसीन होता है तो वह ज्ञान के अनुशीलन के प्रति आकृष्ट होता है। वास्तव में ये स्थिति श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान के कारण भक्ति अपनाने में वरीयता आती है। जब तक मनुष्य ज्ञान के पद अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त नहीं होता, वो भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता 18.54 में कहा है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्या न शौचति न कांक्षति सम सर्वेषु धूतेषु मद्भक्तिन लथते पराम। जो इस प्रकार आध्यात्मिक रूप से स्थित होता है उसे तुरंत ही परब्रह्म का साक्षात्कार होता है और वह पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाता है। उसे किसी वस्तु के लिए न तो इच्छा होती है न शोक होता है, वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेता है। ज्ञान की स्थिति लाभकारी है, क्योंकि यह एक ऐसा साधन है इससे भक्ति का पद प्राप्त किया जा सकता है। किंतु यदि कोई सीधे भक्ति करता है तो बिना प्रयास के ही ज्ञान प्रकट होता है। इसकी पुष्टि भागवत 1.2.7 में इस प्रकार हुई है, वायुदेवे भगवती भक्तियों प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्य ज्ञान न च यथैतुक भक्ति स्वत ही हमारे सांसारिक ज्ञान को प्रकट कर देती है। जो पर्याप्त रूप से ज्ञानी होता है वह तुरंत ही तथाकथित समाज, परिवार तथा प्रेम के साथ साथ अन्य सारी वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। जब तक मनुष्य इनसे लगाव रखता है तब तक न तो ज्ञान का प्रश्न उठता है न ही भक्ति का, किंतु सीधे भक्ति करने पर मनुष्य ज्ञान तथा विरक्ति दोनों से पूरित हो उठता है। इस प्रकार जीवन सार्थक बन जाता है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पुण्यन के गुणों का वर्णन नामक 25वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।